घोंचू को भगवान धरती पर आकर पावर्स देते हैं, फिर भी ये बस रोता रहता है कि वो मुझे छोड़कर क्यों गई। अरे भाई चले गई, अब क्या कर सकते हैं। ये अपनी नस ना काट ले, इसीलिए साक्षात भगवान इसके घर पर रहते हैं, वो भी एक या दो नहीं 10-10, जिनको ये दारू पिलाकर उनका फायदा उठाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं। ऑफ कोर्स इसकी फुप्पो को तो देखेंगे नहीं। तो ये मेन कैरेक्टर अपने दादाजी की काम में मदद करता है और इसीलिए दद्दू इसे 2 डोरा केक्स देते हैं। अब मिनाटो इन्हें साइड में रख देता है और भगवान जी से प्रार्थना करता है, हे भगवान प्लीज एनिमुची की ये वाली वीडियो वायरल हो जाए प्लीज। तभी मिनाटो को महसूस होता है कि कोई इसके पीछे से छन छन करते हुए जा रहा है और अगले ही पल इसके डोरा केक्स गायब हो जाते हैं, जिसे इस मोंजुलिका ने चुराया है। ये मिनाटो को डोरा केक्स दिखाती है और यहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर मिनाटो की भयंकर वाली फटती है और वो अपने दादाजी से जाकर चिपक जाता है। दादाजी इसे बताते हैं ये कोई भूतनी नहीं बल्कि इनके घर में रहने वाली अच्छी आत्मा है जो कि इस घर का ध्यान रखती है, पर अगर वो मिनाटो को दिखे तो मिनाटो उसे चिज्जी खिला के दोस्ती कर सकता है। वैसे तो इन आत्माओं को हर कोई नहीं देख सकता, ये तो मिनाटो के पास सुपर पावर है कि वो इन्हें देख पा रहा है, तो इसे उनकी मदद करनी चाहिए। अब हम 10 साल आगे का सीन देखते हैं और ये MC मतलब मेन कैरेक्टर अब 18 की अल्हड़ जवानी में आ चुका है और ये मध्य प्रदेश के किसी अनजान गांव में रहने आ चुका है जहां ना इसे कोई जानता है और ना ये किसी को जानता है। मिनाटो अपना 2 कौड़ी का मैप लेकर लोकेशन पर पहुंच जाता है। ये घर बहुत ही विशाल होता है और इसके चारों ओर नेगेटिव एनर्जी फैली हुई थी। जैसे ही मिनाटो दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ आगे करता है, वो सब छोड़ो इसका मैप देखो एक बार, ऐसा लग रहा है 3री क्लास के बच्चे ने बनाया है। अब मैप गेट से टच हो जाता है जिससे सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और इसकी ड्राइंग फेड हो जाती है, जिसके अगले ही पल एक तेज हवा का झोंका आता है और इस मैप को उड़ाकर जंगल पहुंचा देता है। जैसे ही ये कागज का टुकड़ा इस श्राइन को टच करता है, उसकी भी सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और ये श्राइन फिर से पवित्र हो जाती है जो कि इस माउंटेन गॉड की है। अब मिनाटो अंदर जाता है और अपना सामान अनपैक करता है। तो दरअसल मिनाटो इस घर में एक केयर टेकर की तरह काम करता है क्योंकि इसका असली मालिक अर्जेंटीना गया है मेसी को सपोर्ट करने और वो नहीं चाहता कि उसका घर खंडर बन जाए, इसलिए उसने मिनाटो को हायर किया है। तभी मिनाटो देखता है गार्डन में 20 किलो गांजा उग रखा है जिसे बेचकर मिनाटो मेरे जैसे कितने सारे लोगों का भला कर सकता है। जिसके बाद मिनाटो अपने काम की लिस्ट बनाकर उसे फ्रिज पर लगा देता है, पर जैसे ही नेगेटिव एनर्जी उसे टच करती है वो पूरी तरह से खत्म ही हो जाती है। अरे हैंडराइटिंग नहीं, वो बुरी आत्मा। जिसके बाद मिनाटो नोटिस करता है यहाँ अचानक से कुछ फूल आ गए जो कि इस मैजिकल बीस्ट ने रखे थे। अगले दिन मेरा सप्लायर आता है और सारा गांजा काट देता है। मिनाटो इसे चाय वाय पिलाता है, तभी ये बताता है इसके कंधे में कुछ दिनों से बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ भी हम नेगेटिव एनर्जी को देख पाते हैं, पर तभी हवा का झोंका पड़ता है और मिनाटो की शॉपिंग लिस्ट इसके कंधे पर टच हो जाती है, जिस वजह से ये नेगेटिव एनर्जी तुरंत ही खत्म हो जाती है और इस बंदे के कंधे का दर्द भी जड़ से खत्म हो जाता है। इन दोनों को ही समझ नहीं आता कि जस्ट अभी अभी क्या हुआ। सप्लायर के जाने के बाद आज फिर मिनाटो को एक गिफ्ट मिलता है। अगले दिन मिनाटो जब सोकर उठता है तब फिर से इसे गिफ्ट मिलता है। तभी ये देखता है कोई यहाँ से बचकर भाग रहा है। मिनाटो समझ जाता है कि ये भी उस छोटी बच्ची की तरह कोई अच्छी आत्मा है जो कि इसके लिए गिफ्ट ला रही है और अब मिनाटो इसे भी रिटर्न गिफ्ट देना चाहता है। मिनाटो इसके लिए गिफ्ट खरीदने जाता है और सोचो इस 2 कौड़ी के बुद्धू ने क्या गिफ्ट लिया होगा, चॉकलेट, आइसक्रीम, गाजर का हलवा? नहीं, ये बंदा एक आत्मा के लिए शराब की बोतल खरीदता है और हल्दीराम का चखना कैसे भूल सकता है। जिसके बाद ये अच्छी आत्मा मिनाटो के सामने आती है और असल में ये एक सफेद हस्की नई जर्मन शेफर्ड है। ये सुनकर इसे गुस्सा आ जाता है, कुत्ता होगा तेरा बॉयफ्रेंड, मैं द माउंटेन गॉड यामा हूँ। अब इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और मिनाटो साक्षात भगवान को कटोरे में दारू पिलाता है। यामा इसे बताता है मिनाटो के मैप से जो श्राइन पवित्र हुई थी वो इसी की थी। बुरी आत्माओं ने उस पर कई सालों से कब्जा कर रखा था, पर मिनाटो की वजह से ये अब आजाद हो चुका है। इसमें सारा जादू मिनाटो की हैंडराइटिंग का है। तभी यहाँ वो गांजा वाला बंदा आता है जो कि अपना कुछ सामान भूल गया था और इसे देखकर मिनाटो को टेंशन हो जाती
होती है, क्योंकि अगर इसने यामा को देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मामूली इंसान यामा को देख ही नहीं सकते। अब मिनाटो यामा से पूछता है कि इसकी हैंडराइटिंग में ऐसा क्या है जो सारी आत्माएं इससे दूर भाग जाती हैं। तो असल में बहुत टाइम पहले मिनाटो जब छोटा था तब उसने अपने घर के लिए नेम प्लेट्स बनाई थी, जिसकी एक अनजान आदमी ने बहुत तारीफ करी थी। वो चाहता था कि मिनाटो उसके लिए भी एक नेम प्लेट बना दे, और वो कोई आम आदमी नहीं था। उसे मिनाटो की पावर्स के बारे में पता चल गया था, और बस तब से ही मिनाटो की हैंडराइटिंग में पावर्स आ चुकी हैं। यामा के कहने पर मिनाटो इस नए घर में भी 2 नेम प्लेट्स लगा देता है, जिससे घर के चारों ओर एक बैरियर बन जाता है, और अब कोई भी बुरी आत्मा इस घर को छू तक नहीं सकती। वहीं दूसरी ओर हम एक एग्जॉर्सिस्ट हारिमा को देखते हैं, जो कि एक खंडर बिल्डिंग के अंदर आत्माओं से लड़ रहा है, जिसमें से एक बुरी आत्मा खिड़की तोड़कर यहाँ से भाग जाती है, और तभी उस आत्मा के सामने मिनाटो आ जाता है। पर जैसे ही ये बुरी आत्मा मिनाटो से टकराती है, वो तुरंत ही प्योरीफाई हो जाती है। क्या पावर्स है भाई मेन कैरेक्टर के पास, इंसान भगवान को प्योरीफाई कर रहा है। हारिमा को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि भाई ये इंसान है कि क्या, इसने तो बिना कुछ किए ही एक आत्मा को खत्म कर दिया। ऐसा तो सिर्फ एनिमोची ही कर सकती है, क्योंकि उसका रैंक SSS है। और यहाँ मिनाटो की शॉपिंग लिस्ट फिर से मिट जाती है। हारिमा को इस पर थोड़ा शक होता है, पर वो इसे जाने देता है, क्योंकि इसकी घोंचू सी शक्ल से ही समझ आ रहा है कि इसे घंटा कुछ नहीं आता होगा। मिनाटो घर वापस आता है और देखता है यामा ने इसके रूखे सूखे गार्डन में फिर से हरी पत्तियां उगा दी हैं। चारों ओर गांजा गांजा। मिनाटो भी ये देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि ये भी नशेड़ी है। अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने की वजह से यामा बौना हो जाता है, बिल्कुल मेरे भड़वे एक्स की तरह। पर जब ये चखना खाएगा, दारू पिएगा, तो वापस नॉर्मल भी हो जाएगा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, और कई दिनों से यामा मिनाटो से मिलने नहीं आया था, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुलू गुलू करने में बिजी है। कुछ दिनों बाद यामा वापस आता है, और इसकी हाइट देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, बंदा बहुत मेहनत करके आया है। तभी इसके पीछे से 3 छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं। देखो मैंने तो पहले ही बताया था। मिनाटो को ये बात हजम नहीं होती कि यार यामा तो बुढ़ऊ हो चुका है, तो इस उम्र में 3 कैसे भाई। तभी यामा कहता है, अबे साले ये मेरे बच्चे नहीं है, मेरे मिनियंस हैं, जिन्हें मैंने खुद बनाया है। अब ये तीनों तो 18 से कम है, इसीलिए मिनाटो इन्हें शराब नहीं देता, इन्हें बस पेस्ट्री खिलाता है, जिसका तो इन्हें अलग ही नशा चढ़ जाता है, और खा पीकर तीनों लोग मेरे बिल्ले की तरह मोटे हो जाते हैं। दूसरी तरफ यामा भी अपने नॉर्मल साइज में वापस आ जाता है, जिसके बाद हारिमा मिनाटो से मिलने आता है, और इसके घर की पॉजिटिव एनर्जी को देखकर हारिमा के होश ही उड़ जाते हैं कि भाई ये घर है कि हनुमान जी का मंदिर। अब मिनाटो इसे अंदर लाता है, और दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हारिमा मिनाटो से उसी दिन के बारे में बात करता है जब उसने बिना जाने ही एक नेगेटिव एनर्जी को प्योरीफाई किया था। हारिमा को ये तो समझ आ चुका है कि मिनाटो के पास कोई बहुत खतरनाक पावर्स हैं, और वो चाहता है मिनाटो हारिमा को अपने टेलिस्मैन बेच दे, मतलब वही जादुई कागज। इस घोंचू को घंटा कुछ समझ नहीं आता, और ये सफेद जर्मन शेफर्ड इसे समझाता है कि ये उबला हुआ अंडा नहीं मांग रहा, तेरे हाथ के लिखे हुए कागज मांग रहा है आत्माओं से लड़ने के लिए। मिनाटो इसे अपनी शॉपिंग लिस्ट बनाकर देता है, और ये देखकर इस बंदे के होश उड़ जाते हैं कि ये 1 लीटर आलू, 2 किलो टमाटर ये मेरी मदद करेंगे। पर जब वो देखता है कि इस लिस्ट से पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है, तो उसे मिनाटो की पावर्स पर भरोसा हो जाता है। हारिमा इस लिस्ट के बदले मिनाटो को पैसे देता है, जो कि ये गवार लड़का लेने से मना कर देता है। देख लो इसमें जरा भी बुद्धि नहीं है, ये बनेगा मेन कैरेक्टर। इससे ज्यादा दिमाग तो इस सफेद कुत्ते के पास है, जो कि इसे बताता है, अरे भाई आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करते। और अब मिनाटो पैसे ले लेता है, साथ ही ये हारिमा के हाथ पर एक स्टार भी बना देता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। तभी हारिमा को उसकी टीम से कॉल आता है, क्योंकि वो लोग मुसीबत में पड़ चुके हैं, और अब इसे जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा। यहाँ इनके सामने एक बहुत भयंकर आत्मा होती है, और तभी हमारा असली हीरो हारिमा यहाँ पहुँचता है, जिसे देखकर आत्मा उस पर ही अटैक कर देती है। खुद को बचाने के लिए हारिमा अपना हाथ आगे करता है, पर जैसे ही आत्मा मिनाटो के स्टार को टच करती है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, और अब इसे मिनाटो की असली पावर का पता चलता है। पैसों को लेकर थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो हम दोनों की तरह गरीब है। ये घोंचू टेलिस्मैन बेचकर जो भी पैसे कमाता है, वो इन मिनियंस का पापी पेट पालने में ही खर्च कर देता है। तभी मिनाटो के गार्डन में एक अजीब सी चीज दिखती है। अब पैसों की तंगी की वजह से मिनाटो अपनी भरी जवानी में पार्ट टाइम जॉब करने का सोचता है, पर फिर भी वो उतने पैसे नहीं कमा
कमा पाएगा कि इन भुक्कड़ों को दिन रात महंगा महंगा खाना खिला सके। अब कुछ ही दूर एक दुकान में रैफल चल रहा होता है। मिनाटो भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक टिकट खरीद लेता है और इसकी किस्मत मेरे वीडियोस की तरह बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से मिनाटो 1,00,000 येन जीत जाता है। अब इतनी सारी धनराशि की मिनाटो शराब खरीदने जाता है और आज इनकी 333वीं एनिवर्सरी होती है। और किस्मत तो देखो भाई की, ये इनका 333वां कस्टमर है, जिस वजह से महंगी महंगी शराब इसे फ्री में मिल जाती है। मिनाटो को समझ नहीं आता कि भाई इतना साथ तो श्रेया ने भी नहीं दिया था जितना आज इसकी किस्मत दे रही है। अब घर आकर मिनाटो यामा से पूछता है कि क्या ये सब उसने किया था, जिस पर यामा साफ मना कर देता है और मिनाटो को पता चलता है ये काम इस लकड़ी जैसे दिखने वाले कछुए का होता है, जिसका नाम रेकी है। याद करो मार्केट में मिनाटो ने गलती से उस आत्मा को प्योरीफाई किया था, वो और कोई नहीं रेकी ही था, द गॉड ऑफ लक। और अब मिनाटो को सारी बातें समझ आ जाती हैं। तभी इसे अपनी मॉम का कॉल आता है और वो इसे बताती है मिनाटो ने बहुत पहले एक लॉटरी टिकट खरीदी थी, जिसके चलते मिनाटो 7 करोड़ जीत चुका है। ये सब कुछ रेकी ही कर रहा होता है और आज से रेकी भी मिनाटो के घर में ही रहने लगता है। अब ये हरामजादा मिनाटो भगवान को दारू पिला रहा है भाई, और इस दारूबाज कछुए को तो देखो कितने मजे आ रहे हैं इसे। रेकी भी मिनाटो को एक गिफ्ट देता है, जो कि है ये गांजे के बीज। मिनाटो तुरंत ही इन बीजों को मिट्टी में लगा देता है और तभी इसके घर में 2 नए मेहमान आते हैं, नीला टॉयलेट और लाल बाथरूम के लिए जिसमें इस रेड वाले का नाम रेजिन और ब्लू वाले का नाम फ्यूजन है। जापान के कल्चर में इन्हें कुछ इस तरह से देखा जाता है, बट इस एनिमे में कितने क्यूट लग रहे हैं ये लोग। मिनाटो इन दोनों को भी दारू चखना पिलाकर फुल टल्ली कर देता है और इन लोगों का फायदा उठाता। कहीं ये वही तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। और अब यहाँ इतने ऐशो आराम की जिंदगी देखकर ये दोनों भी यहीं रहने का डिसाइड करते हैं। असली स्वर्ग तो ये है भाई, बस यहाँ अप्सराएं नहीं है। और अब इसी खुशी में फ्यूजन मिनाटो को अपनी पावर्स गिफ्ट करता है, जो कि है विंड पावर। मिनाटो अपनी शक्तियों को टेस्ट करता है और इसे बहुत ही मजा आ रहा था। ओ भाई, ओहो, पवन देव बन गया मैं तो। अभी मिनाटो के पास बहुत कम पावर्स हैं, बट जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करता जाएगा इसकी पावर्स और स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। दूसरी तरफ हमारा असली हीरो हारिमा यहाँ प्रेत आत्माओं से लड़ने जाता है और मिनाटो के बनाए स्टार की मदद से सभी आत्माओं की छुट्टी कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आत्मा इसके एक साथी इचिजो को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर सही वक्त पर मिनाटो आकर इसे बचा लेता है। इचिजो ये देखकर हैरान था कि हारिमा ने एक शॉपिंग लिस्ट से पूरी आत्मा को ही खत्म कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है दया। हारिमा के जाने के बाद इचिजो इसकी असिस्टेंट होरिकावा पर दबाव डालता है, तुम कुछ भी करके पता लगाओ कि हारिमा ने ये टेलिस्मैन कहाँ से लाया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मेरा प्रमोशन खा जाएगा। दरअसल ये लूजर हमारे हीरो हारिमा से जलता है और हर वक्त उससे आगे रहने की सोचता है। अब अगले दिन मिनाटो देखता है उसका पौधा एक ही दिन में इतना बड़ा हो चुका है और उसे अब तक ये भी नहीं पता कि ये किस चीज का पेड़ है। यामा बताता है ये कपूर का पेड़ है, श्रद्धा कपूर नहीं, पूजा में जलाने वाला कपूर, और इसे जापानीज में कुसुनोकी कहा जाता है, जो कि मिनाटो का सरनेम भी है और इस एनिमे का नाम भी है। वाह। पेड़ को पानी देने के बाद मिनाटो अपने अमेज़न के पार्सल को ओपन करता है, जिसमें उसने हाइकिंग जैकेट और शूज मंगवाए थे, क्योंकि ये पहाड़ चढ़ के यामा की श्राइन में जाना चाहता है। अब देखो इतना टाइम हो गया, वो हॉन्टेड था, बंद पड़ा था, तो गंदा हो गया होगा, इसीलिए मिनाटो वहाँ जाकर उसे साफ करना चाहता है। मिनाटो इन तीनों चिल्हरों को लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ता है, पर रास्ते में इसकी इतनी भयंकर हालत खराब हो जाती है। इसको तो लगा था कि ये चुटकी बजाने जितना आसान होगा, लेकिन अब समझ आ रहा है पहाड़ चढ़ना कोई मामूली काम नहीं है। अब जैसे तैसे मिनाटो फाइनली वहाँ पहुँच जाता है और आते ही अपने काम में लग जाता है। श्राइन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मिनाटो उसे साफ सुथरा करके चमका देता है, जिसके बाद ये लोग अपनी पेट पूजा करते हैं। यार ये लोग पूरे टाइम इतना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, ये देख देख के मेरे को भूख लगने लगी है। अब तभी इन मिनियंस को किसी चीज का एहसास होता है और ये लोग जाकर देखते हैं कि वाटरफॉल के बीच में मेरी आत्मा ने कब्जा कर रखा है। मिनियंस इससे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही एक चांटा पड़ता है तो वापस आकर मिनाटो से चिपक जाता है। मिनाटो सिर्फ अच्छी आत्माओं को देख सकता है और इस बुरी आत्मा को नहीं देख पाता, जिस वजह से इसे लड़ने में बहुत मुश्किल होती है। अब मिनाटो अपना दिमाग लगाता है और अपने नोटपैड में मेरे लिए लव लेटर लिखता है और उसे आसमान में फेंक देता है और अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करके इसे चारों ओर फैला देता है। जैसे ही बुरी आत्मा पेपर को टच करती है, वो आत्मा प्योरीफाई हो जाती है और ये भी रेकी की तरह कोई अजीब सा पोकेमॉन होता है। मिनाटो इससे बात करने की कोशिश करता है, पर ये पोकेमॉन डर के यहाँ से भाग जाता है। मिनाटो घर जाकर ये सारी बातें यामा को बताता है और पूछता है कि भाई वो कौन सा पोकेमॉन
पोकेमोन था, जिस पर यामा कहता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा बच्चे। तभी ये दारूबाज कछुआ मिनाटो को बताता है कोई इसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मिनाटो जाकर देखता है कि भाई इसके घर में अजीब अजीब पोकेमोन आते जा रहे हैं पता नहीं कहाँ से, और ये कौन से कलर का चार्जार्ड है। अब मिनाटो इसे घर में इनवाइट करता है। तो इसका नाम ओरियो है और ये बिजली का देवता है, मतलब सस्ता थॉर। ये बादलों को समन करता है और यहाँ बारिश कर देता है, जिस वजह से कपूर का पेड़ तुरंत ही बड़ा हो जाता है। इसकी इतनी इनक्रेडिबल पावर्स देखकर मिनाटो तो फुल हैरान रह जाता है, और मिनाटो की पावर्स देखकर ये हैरान था। अब क्योंकि यहाँ इतने सारे भगवान रह रहे हैं तो ये भी इन्हीं के साथ रहने का डिसाइड करता है, और मिनाटो इसे रख भी लेता है। भाई इसका घर है कि चिड़िया घर, हर प्रकार के पोकेमोन कलेक्ट कर रहा है ये। इन दरुओं की संगत में आकर बेचारा चारजार्ड भी दारूबाज बन जाता है। अब ओरियो बताता है मिनाटो ने इसकी भी जान बचाई थी। व्हाट द फक, भाई ये सारे भगवान होकर खुद की जान नहीं बचा पा रहे, एक तुच्छ इंसान आकर इनकी जान बचा रहा है। दरअसल इसे मिनाटो ने नहीं हारिमा ने बचाया था, पर मिनाटो की शक्तियों की मदद से ही। और ओरियो यहाँ मिनाटो का शुक्रिया अदा करने आया है। अगले दिन हारिमा मिनाटो से कुछ नए टैलिस्मैन खरीद कर लेकर जाता है और बदले में इसे बहुत सारी चॉकलेट्स भी देता है, जो कि ऑफ कोर्स ये भुक्कड़ मिनियंस खा जाएंगे। हारिमा इस बार अपने हाथ पर स्टार के बदले चेस का बोर्ड बनवाता है और मिनाटो को इचिजो के बारे में भी बताता है कि इसका एक साथी जो कि इससे बहुत जलता है, उसे मिनाटो के टैलिस्मैन के बारे में पता चल चुका है और हो सकता है वो मिनाटो पर नजर रखे या उसे परेशान करे, तो मिनाटो को थोड़ा संभल कर चलना होगा। इतना कहकर हारिमा यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो अपने दारूबाज साथी से मिनाटो के बारे में डिस्कस करता है। हारिमा को डर है कि इचिजो मिनाटो के बारे में पता न लगा ले, वरना वो मिनाटो का जीना हराम कर देगा, जिसका हारिमा को भी बहुत ध्यान रखना होगा। अब मिनाटो शॉपिंग करने जाता है। भाई ये कितना शॉपिंग करता है, मैं लड़की हो गई इतना शॉपिंग नहीं करती हूँ। इसको देख देख के ना मेरे को जलन होने लगी। अब रास्ते में मिनाटो इचिजो से टकराता है और इसी दौरान इचिजो मिनाटो के ऊपर एक पेपर डॉल लगा देता है ताकि ये मिनाटो पर नजर रख सके। अगले दिन मिनाटो यामा के साथ शॉपिंग करने जाता है। मिनाटो को डर था कि कोई मामूली इंसान यामा को देख न ले, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर लाडले, ये तो डिस्पॉसिबल है, नॉर्मल लोग तो यामा को देख ही नहीं सकते, पर हाँ उन्हें इसकी प्यारी सी खुशबू जरूर आ जाती है। और कुछ श्रद्धालु लोग यामा के प्रेजेंस को फील करके उसे रिस्पेक्ट भी देते हैं। जिसके बाद ये दोनों यामा के लिए एक बेड लेने जाते हैं, पर क्योंकि हमारा यामा एक सख्त लौंडा है तो वो इन सॉफ्ट चीजों का क्या करेगा, क्योंकि असली मर्द तो जमीन पर सोता है। पर जैसे ही यामा एक बेड ट्राई करता है, ये तो भाई फैन ही हो जाता है इंसानी चीजों का। जिसके बाद ये लोग मिठाइयाँ खरीदने हलवाई के पास जाते हैं। ऑफ कोर्स ठेके पर तो जाएंगे नहीं, हाँ जाएंगे पर बाद में। ये बंदा हमारे बंदे को पहचान लेता है कि ये तो वही लड़का है ना, नया नया शिफ्ट हुआ है, और इससे पूछता है क्या तुम वो पहाड़ों वाले मंदिर पर गए, वहाँ ना एक बहुत सुंदर व्हाइट जर्मन शेफर्ड रहता है, बहुत क्यूट है वो, एनिमोची की तरह। साले कुत्ता होगा तेरा बॉयफ्रेंड, मैं भेड़िया हूँ। अब मिनाटो इसके सामने ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और पूछता है आपको व्हाइट डॉग के बारे में कैसे पता अंकल। जिस पर ये बंदा बताता है जब ये छोटा था तब ये पहाड़ों में खो गया था और भटकते भटकते यामा के मंदिर के सामने पहुंच गया था। तभी इसके सामने एक जर्मन शेफर्ड आ गया, जिसे देखकर इसकी बहुत गंदी फटी और ये यहाँ वहाँ भागने लगा। पर जैसे ही ये किसी गलत रास्ते में भागता था, यामा इसके सामने आकर इसे दूसरे रास्ते में भगाता था और ऐसे ही करते करते इस छोटे बच्चे को घर का रास्ता मिल जाता है। और तब उसे समझ आया कि जर्मन शेफर्ड तो उसकी मदद कर रहा था, और बस तब से ही ये बंदा उस मंदिर में हमारे सफेद कुत्ते के लिए मिठाइयाँ लेकर जाता है। दुकान से बाहर निकलकर यामा इसे बताता है दरअसल इस बंदे को एक जानलेवा बीमारी है, जिस वजह से ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। पर क्योंकि उस पूरे गांव में सिर्फ यही यामा की पूजा करता है और इसका दिल इतना साफ है, इसीलिए यामा इसे अपनी शक्तियाँ देता है। हालांकि इससे उसकी बीमारी तो ठीक नहीं होगी, पर ये जितने भी दिन जिएगा उतने दिन अच्छे से हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जिएगा। जिसके बाद यामा के कहने पर मिनाटो एक विंड चाइम भी खरीद लेता है और घर आकर उसे लगा देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने बिजनेस वर्क में बिजी होता है। अरे वही चिट्ठी फर्रे बनाने में। मिनाटो अलग अलग टाइप के ब्रश स्टाइल ट्राई करता है ताकि अपनी पावर को और स्ट्रॉन्ग कर सके। यामा भी इसके साथ ही बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर एक पेपर डॉल पर जाती है, जो कि और किसी की नहीं इचिजो की होती है। यामा अपनी पावर से इसे तुरंत ही खत्म कर देता है, पर इसका कुछ खास फायदा होता नहीं है क्योंकि इचिजो ने मिनाटो का ठिकाना ढूंढ लिया है। इसका प्लान है कि ये मिनाटो के सारे टैलिस्मैन खुद
खरीद लेगा या फिर उसे पैसे देकर सिर्फ खुद के लिए टैलिस्मैन बनवाएगा, जिससे उस हरामी हारिमा को कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा और पूरे ऑफिस में सिर्फ इसी का नाम होगा। होरिकावा नोटिस करती है इस घर के चारों ओर एक बहुत सुनहरी पॉजिटिव एनर्जी है। इचिजो बेल बजाता है और इस गधे में जरा सा भी सब्र नहीं है कि भाई मेन कैरेक्टर को लूज मोशन हो रहे होंगे, गेट खोलने में टाइम लगेगा। ये बोकाचोदा पगलाने लगता है, भाई कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा मेरे लिए। इसका दिमाग खराब हो जाता है और ये बार बार बेल बजाता है और पागलपन का असर देखो, ये गेट पर ही नाचने लगता है। दरवाजा खोलो दया। इसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये दरवाजे पर पैर मारने वाला था, पर तभी वो विंड चाइम बजती है और इचिजो एक अलग ही दुनिया में आ जाता है। यहाँ चारों ओर बहुत नेगेटिविटी और काला अंधेरा था। इचिजो को कुछ समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या हो रहा है और ये कहाँ आ गया। इसके सामने बस यामा की श्राइन होती है। अब ये फट्टू इस मोमेंट पर उस बेचारी छोटी बच्ची को आवाज लगाता है कि भाई बचा लो मुझे। इसकी इतनी ज्यादा फट चुकी थी कि ये यहाँ वहाँ भागने लगता है। तभी इसका पैर किसी चीज से टकराता है और ये जमीन पर गिर जाता है, जिस वजह से इसकी मौत हो जाती है। पर कुछ ही देर में ये दोबारा जिंदा हो जाता है और उसी श्राइन के सामने वापस आ जाता है। इचिजो गुस्से में उस श्राइन पर ही लात मारने लगता है, जिसके बाद ये यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करता है, पर किसी न किसी वजह से हर बार इसकी मौत हो जाती है। इसके साथ बस यही चलता है, ये जिंदा होता है, भागता है, मर जाता है, जिंदा होता है, भागता है, फिर से मर जाता है। ये एक तरह के हेल लूप में फंस चुका था। 100-200 बार मरने के बाद इस बैल बुद्धि को समझ आ ही जाता है कि इसे भगवान से माफी मांगनी होगी, तभी इसका कुछ हो सकता है। इचिजो रोते रोते यामा से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है और अगले ही पल वो विंड चाइम दोबारा बजती है और ये रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। इसे कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर कितना वक्त बीत गया और ये होरिकावा से पूछता है, दीदी मेरा 28वां जन्मदिन चला गया क्या? श्रेया ने विश किया था क्या? हम लोग कितने दिन से यहाँ खड़े हैं? ये बोकाचोदा दिमाग से एकदम पागल ही हो जाता है और चीखते चीखते यहाँ से भाग जाता है। ये सब और किसी ने नहीं, हमारे प्यारे जर्मन शेफर्ड ने किया था। दूसरी तरफ मिनाटो अकेले नहा कर वापस आता है और यामा को बताता है कि वो अपने घर के हॉट स्प्रिंग को बहुत मिस कर रहा है। हॉट स्प्रिंग में जो मजा है वो शावर में नहीं। इसके बस इतना कहने की ही देरी थी कि अगले दिन यामा रेकी के साथ मिलकर गार्डन में ही एक हॉट स्प्रिंग बना देता है, जो देखकर मिनाटो तो भयंकर खुश होता है। उसके बाद ये सारे लोग मिलकर हॉट स्प्रिंग के मजे उड़ाते हैं। मिनाटो इन मिनियंस को बहुत खिलाता पिलाता है, पर इनसे उतनी मजदूरी भी करवाता है। देखो बेचारे से कैसे हवा करवा रहा है। और दूसरी तरफ ये अक्खड़ नशेड़ी जर्मन शेफर्ड पूरे टाइम दारू पीकर बस पड़ा रहता है। तभी मिनाटो के घर में एक नया मेहमान आता है। अरे मिनाटो प्रेग्नेंट नहीं है यार, ये वही अजीब सा दिखने वाला पोकेमॉन होता है जिसे मिनाटो ने पहाड़ों पर बचाया था। पर भाई ये गाय है, बकरी है, क्या है? इसकी प्रजाति तो नहीं पता, पर इसका नाम किरिन है और ये मेरी तरह बहुत ज्यादा ही इंट्रोवर्ट है। इवन इसके दिल की बात भी मिनियंस मिनाटो को बताते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं बोल पाता ना, शर्मीला है थोड़ा। क्या कर सकते हैं, बेचारे का फर्स्ट टाइम जो है। ये भी इन लोगों के साथ इसी घर में रहना चाहता है, जिसके लिए मिनाटो इसे मना नहीं करता। अब मिनाटो यामा के बालों पर अपने विंड मैजिक की प्रैक्टिस करता है, पर वो अपनी पूरी ताकत को यूज नहीं करता, क्योंकि इसे डर है कि कहीं इसकी पावर्स की वजह से किसी को चोट न लग जाए। तभी इसकी मॉम का मैसेज आता है कि इनके घर की नेम प्लेट फिर से टूट गई है और अब मिनाटो को नई नेम प्लेट बनानी होगी। मिनाटो अपने नेम प्लेट बनाने के काम में लग जाता है और इसके साथ यामा भी होता है, जो कि इससे पूछता है कि तुम्हारे घर में इतनी नेम प्लेट्स क्यों टूटती हैं भाई? ऐसी कौन सी जंग लड़वा रहे हो अपने नेम प्लेट से? मिनाटो को लगता है कि ये नेम प्लेट्स खुद से नहीं टूटती, बल्कि इन्हें कोई तोड़ देता है, जो कि हो सकता है वही छोटी बच्ची हो। वैसे भी वो बहुत मस्तीखोरी करती है, काम वाम तो है नहीं उसके पास, बस चीजें चोरी करेगी या तोड़ेगी। यामा इसे बताता है कि वो फालतू में ही नेम प्लेट्स नहीं तोड़ती, वो बस ये बताना चाहती है कि नेम प्लेट का असर अब खत्म हो चुका है, तुम नई नेम प्लेट्स बना दो। मिनाटो को अब सारी बातें समझ आ जाती है और इस बार वो और भी स्ट्रॉन्ग नेम प्लेट बनाना चाहता है, पर इसके लिए उसे अपने विंड मैजिक को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जिसके बाद यामा इसे एक दरवाजे के थ्रू टेलीपोर्ट करके एक दूसरी दुनिया में ले आता है। इस जगह को इन तीनों गधों ने मिलकर बनाया है ताकि यहाँ मिनाटो बिना किसी टेंशन के अपने विंड मैजिक की अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। यहाँ पर उसे किसी भी चीज का खतरा नहीं है। ये सब देखकर मिनाटो को बहुत खुशी होती है, पर जैसे ही मिनाटो अपना पहला अटैक परफॉर्म करता है, ये तुरंत ही बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ किरिन मिनाटो के लिए एक गिफ्ट लेकर आया था, जो कि ये अजीब सा कांटों वाला फल है और इसे फलों का राजा भी कहा जाता है और ये आम बिल्कुल भी नहीं है। रेकी और चारजार्ड इसके इस गिफ्ट को एक ऐसा लात मारते हैं कि 6
फिक्स तो लग ही गया था, पर तभी ये पोकेमॉन बीच में आकर कैच कर लेता है और हमारी टीम आउट हो जाती है। दरअसल इन दोनों का कहना है कि भाई गिफ्ट दे रहा है तो ढंग का देना, ये क्या सड़ा हुआ फल लेकर आ गया है जो कि पूरे टाइम बस कीचड़ की तरह स्मेल करता है। बेचारे किरण को बहुत बुरा लगता है और वो अपना टूटा हुआ दिल लेकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिनाटो को यामा और उसके मिनियंस ने रियल वर्ल्ड में वापस ला लिया था, जहाँ इसे थोड़े टाइम बाद होश भी आ जाता है और अब मिनाटो पूरे ध्यान से प्रैक्टिस करता है, साथ ही अपने नेम प्लेट के बिजनेस को भी संभालता है। दूसरी तरफ हारिमा को एक नया मिशन मिलता है जिसमें उसे एक दूसरे डायमेंशन की आत्मा को खत्म करना था, जो कि ऑब्वियसली इसके बस की तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये मिनाटो थोड़ी सी हवा चलाना क्या सीख गया, खुद को पवन देव ही समझने लगा है। भाई इंसान झाड़ू तक नहीं लगा रहा, क्यों? क्योंकि उस पर विंड पावर है। मिनाटो की प्रोग्रेस देखकर ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अब तो रेजिन भी इसे अपनी पावर्स देना चाहता है, जो कि है बिजली की पावर, और ये है हमारा सस्ता थॉर या कह लो इंद्रदेव। पर मिनाटो इसके लिए मना कर देता है क्योंकि इसे नहीं लगता कि इतनी पावर्स के लिए ये अभी रेडी है। इसी बीच मिनाटो नोटिस करता है कि तीनों मिनियंस यहाँ नहीं है और वो पूछता है कि ये लोग कहाँ चले गए। भाई गर्मी लग रही है मेरे को, हवा कौन करेगा? जिस पर यामा बताता है वो लोग ट्रेनिंग करने पहाड़ों पर गए हैं, क्योंकि जब पहाड़ों वाली आत्मा ने उन्हें चांटा मारा था तब उनका ईगो हर्ट हो गया था और ये नहीं चाहते कि इनकी और बेइज्जती हो। तीनों लोग बैठकर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। मिनाटो को भी ये सुनकर बहुत प्राउड फील होता है कि ये मिनियंस कितने बहादुर हैं। वो सब तो ठीक है, तुम इनकी ट्रेनिंग देखो एक बार, ये हो रही है ट्रेनिंग, वही ग्रुप स्टडी वाला हाल है इनका। अगले दिन मिनाटो से मिलने हारिमा आता है, पर जैसे ही मिनाटो गेट खोलता है हारिमा बेहोश होकर इसके ऊपर ही गिर जाता है। मिनाटो इसे ORS पिलाकर होश में लाता है और अब हारिमा इसे बताता है इसे एक मंदिर को प्योरीफाई करने का मिशन मिला है, पर वहाँ साक्षात एनाबेला ने कब्जा कर रखा है और ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। ये लोग तो इवन मंदिर के अंदर तक नहीं जा पा रहे, तो उस आत्मा को कैसे प्योरीफाई करेंगे? इसलिए हारिमा मिनाटो से मदद लेने आया है। दरअसल उस मंदिर में एनाबेला को प्योरीफाई करने के लिए लाया गया था, पर जिस पंडित को ये काम मिला था उसकी अचानक से मौत हो गई, जिसके बाद एनाबेला ने उस पूरे मंदिर पर ही कब्जा कर लिया और अब वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि ये लोग उसके पास तक नहीं जा पा रहे, तो उसे खत्म कैसे करेंगे? मिनाटो पूछता है पर भाई मैं ही बलि का बकरा क्यों बनूं? तुम मुझे क्यों मरवाना चाहते हो? तो असल में वो मंदिर एक दूसरे डायमेंशन में है। इस डायमेंशन में वो बस एक नॉर्मल बिल्डिंग है, पर एनाबेला ने उसे एक दूसरे डायमेंशन में ही अपना घर बना रखा है। हारिमा को पता है मिनाटो यहाँ अकेला नहीं रहता, इसके साथ यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं, जिनकी मदद से ये दूसरे डायमेंशन में आसानी से जा सकता है। और अब ये सुनकर यामा को गुस्सा आ जाता है कि भाई हम तेरे आटू झाटू कामों के लिए हैं यहाँ, कुछ भी हुआ मिनाटो मिनाटो करते आ जाएगा रोते हुए। अब यामा अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि हारिमा भी फील कर पाता है। तीनों मिनियंस इसे शांत कराते हैं और अब मिनाटो के कहने पर यामा हारिमा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, पर इसकी एक शर्त है। क्या होगी? मिठाइयाँ ही होंगी भाई, इतनी मिठाई खाता डायबिटीज से मर जाएगा साला जर्मन शेफर्ड। अगले दिन मिनाटो अपने चिट्ठी फर्रे तैयार करके मिनियंस के साथ अपने मिशन के लिए निकल जाता है। तभी श्रद्धा कपूर के पेड़ से एक पत्ती आकर इसके हुड में गिर जाती है। अब ये लोग बुलेट ट्रेन में अपना सफर शुरू करते हैं और क्योंकि मिनियंस पहली बार शहर गए थे, ये लोग मिठाई की दुकान देखकर कांच में ही चिपक जाते हैं। मिन्नू भैया खिला दो ना चीज केक प्लीज भैया। मिनाटो अब कुछ नहीं कर सकता और बेचारे को इन्हें खिलाना ही पड़ता है। ऐसे ही टाइम और पैसे वेस्ट करने के बाद ये लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी होती है। मिनाटो मंदिर के आगे वाले गेट पर होता है और हारिमा पीछे वाले गेट पर। अब इधर से ये लोग टैलिस्मैन से बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर इनसे कुछ नहीं होता और अब हारिमा को मिनाटो के लिए डर लगता है और वो कहता है अगर तुम्हें वापस जाना है तो तुम जा सकते हो। पर मिनाटो शेर की औलाद है, ये 2 कौड़ी की डॉल से डरेगा? लाडले डिस्पॉसिबल। मिनाटो अंदर जाने के लिए गेट को खोलने की कोशिश करता है, पर जैसे ही ये गेट को टच करता है इसे कोई फोर्स पीछे फेंक देती है, जिसके बाद तीनों मिनियंस अपनी पावर्स का यूज करके गेट को खोल देते हैं और मिनाटो तुरंत ही अंदर चला जाता है, जहाँ चारों ओर बहुत घनघोर नेगेटिव एनर्जी होती है, जैसे कि कोई कब्रिस्तान बना हो यहाँ पर। वैसे कब्रिस्तान तो है पंडितों का। अंदर जाते ही इन पर आत्माएं अटैक करना शुरू कर देती है, पर मिनाटो अपने टैलिस्मैन से उन्हें खत्म कर देता है। ये सब भी एनाबेला
एनाबेला ही होती हैं, बस कम पावर वाली। मिनियंस भी इन्हें मारने में मिनाटो की पूरी मदद करते हैं, पर तभी एक डायन उठकर एक मिनियन को अपने बालों से पकड़ लेती है। तभी इसका मित्र आकर इसे बचा लेता है, जिसके बाद इस मंदिर की मेन डायन बाहर आती है, साक्षात एनाबेला, जिसे देखकर इन चारों की फट जाती है भाई, क्योंकि इसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मेरी भी फट रही है सच में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोग उजागर। एनाबेला सीधा ही इन पर अटैक करती है। मिनाटो जल्दी से अपने टेलिस्मैन बाहर निकालता है और उन्हें हवा में उड़ाकर अपने विंड पावर से एनाबेला की तरफ अटैक करता है। और जैसा कि मैंने बताया, ये बाकियों की तरह मामूली डायन नहीं है, ये अपने बालों से ही सारे टेलिस्मैन डिस्ट्रॉय कर देती है और तीनों मिनियंस पर अटैक करके इन्हें पीछे फेंक देती है। मिनाटो को समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए और इतने में एनाबेल अपने बालों से मिनाटो को ही पकड़ लेती है। मिनाटो पूरी तरह से फंस चुका था और अब वो हिल भी नहीं पा रहा था। इसे कुछ समझ नहीं आता कि अब इसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो ये जल्द ही मारा जाएगा। तभी मिनाटो यामा को आवाज लगाता है कि भाई मदद करो हमारी, हम चारों यही मर जाएंगे, तुम्हें दारू कौन पिलाएगा फिर। यामा इस चीज को सुन लेता है और घर पर बैठे बैठे सारा काम कर देता है 2 मिनटों में। दरअसल यामा अपनी एनर्जी अपने मिनियंस को भेजता है और अचानक से ये तीनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इस डायन के बालों को काट कर मिनाटो को आजाद कर देते हैं। एनाबेला गिर जाती है पर अभी तक मरी नहीं थी। मिनाटो जल्दी से उठता है और अपना ब्रश उठाकर सीधा ही इस डायन के चेहरे पर अपनी हैंडराइटिंग का जादू चला देता है, जिस वजह से इस डॉल के अंदर से प्रेत आत्मा निकलकर भाग जाती है। देखो, मेन विलन तो मर चुकी है, पर अभी यहाँ कुछ और भी है जो अंदर छुपा हुआ है। मिनाटो अंदर जाता है और देखता है यहाँ एक गॉड है जिसे नेगेटिव एनर्जी ने जकड़ कर रखा हुआ है। इसे आजाद करने के लिए मिनाटो तुरंत ही नोटपैड बाहर निकालता है और ताजे ताजे टेलिस्मैन बनाकर इसे प्योरीफाई करने की कोशिश करता है, पर इन सब का इस पर कोई असर नहीं होता। मिनाटो को समझ नहीं आता कि भाई ये कौन सी खेत की मूली है, अब मैं इसे कैसे प्योरीफाई करूं। तभी अचानक से दूसरा डायमेंशन टूटने लगता है। मिनाटो परेशान हो जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए और अगर इन लोगों ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये लोग यहीं मारे जाएंगे। तभी एक मिनियन को वही कपूर की पत्ती मिलती है जो आते टाइम मिनाटो के हुड में गिर गई थी। मिनाटो इस पत्ती के ऊपर अपना सरनेम लिखकर इस कांच के गोले को प्योरीफाई करता है और इस बार ये चीज काम कर जाती है, पर तभी दूसरा डायमेंशन टूटने लगता है। ये लोग जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। रियल वर्ल्ड में भी बिल्डिंग टूटने लगती है और हारिमा को मिनाटो की चिंता होती है और ये मिनाटो को बचाने के लिए अंदर जाने लगता है, पर इसके साथ ही इसे रोक लेते हैं क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये तो मामूली इंसान है। पर कितने बुरे हैं ना भाई, मिनाटो को बलि का बकरा बना दिया और अब कह रहे हैं हम तो मामूली इंसान हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मिनाटो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग ही रहा था, तभी इसके नीचे की जमीन 2 हिस्सों में टूट जाती है और ये चारों गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद मिनाटो की आंख रियल वर्ल्ड में खुलती है और ये अब तक मरा नहीं है। कैसे मर जाएगा यार, ये मेन कैरेक्टर है, अगर ये मर गया तो शो बंद नहीं हो जाएगा। इनके सामने वही बिल्डिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और इन्हें समझ नहीं आता कि इनकी जान किसने बचाई। तभी यहाँ रेजिन और फ्यूजन आते हैं। जी हाँ, इन दोनों ने इन लोगों की जान बचाई है। मिनाटो इन दोनों का शुक्रिया अदा करता है और ये सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हारिमा मिनाटो से मिलने आता है और इसे थैंक यू बोलते हुए गिफ्ट भी देता है, जिसके बाद मिनाटो और इसके बाकी सारे छोटे छोटे बच्चे मिलकर यहाँ पर एक पार्टी करते हैं, क्योंकि भाई मरते मरते बचा है मिनाटो, जश्न तो मनाना पड़ेगा ना, दारू चखना और पंजाबी गानों के साथ। सब लोग खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं और ये दारूबाज कछुआ सिर्फ दारू ही पीता रहता है पूरे टाइम। किरण भी इन लोगों को ज्वाइन करना चाहता था, पर ये एक नंबर का फट्टू है, ये भगवान हो गए इंसान से डर रहा है। उसे लगता है किसी दिन खाने की कमी पड़ गई तो मिनाटो उसे ही पकाकर खा जाएगा, पर फिर भी ये मिनाटो के लिए गिफ्ट लेकर आता है, वही सड़ा सा महकने वाला फ्रूट, जिसे देखकर दरुए कछुए का तो दिमाग ही खराब हो जाता है और कृष्णा रोनाल्डो बनकर इस गिफ्ट को एक किक मारता है, पर किरण बीच में आकर इसको गोल करने से रोक देता है, जिसके बाद चारजार्ड भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है और इन लोगों का एक पूरा फुटबॉल मैच शुरू हो जाता है। इन सभी को इतना खुश और मस्तीखोरी करते हुए देखकर मिनाटो को बहुत खुशी होती है। तभी उस अंडे से रोशनी निकलती है जिसे इन लोगों ने उस मंदिर से बचाकर लाया था और ये अंडा एक लाल कबूतर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये भी कोई सा भगवान ही होगा, पता नहीं कौन सा, बट हाँ भगवान है और इसका नाम है हो। जी हाँ,
HO हो। ये साला KFC का चिकन आते साथ देसी चिड़िया में अपना रोला जमाने लगता है, क्योंकि ये दिखने में बाकियों से ज्यादा सुंदर है। पिंक कलर का है ना, सुंदर तो होगा ही। ये इन सब पर रौब जमाने लगता है और इनका आचार्य बनता है। दरअसल ये चिड़ियों को गाली देना सिखाता है। बोलो अरे तेरी बहन की। दूर से मिनाटो और यामा इसे देखकर खिकी 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 करते हैं। बाकी सारे गॉड भी मस्त अपना चिल करते हैं। लाइफ हो तो ऐसी भाई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चिड़िया गाना सुना रही हैं या गाली दे रही हैं। मिनाटो भी अपने जर्मन शेफर्ड के साथ चिल कर रहा है। दूसरी तरफ हारिमा हीरो हमेशा की तरह अपने मिशन पर होता है और मिनाटो के आलू टमाटरों से आत्माओं का सत्यानाश करता है। इसके साथ ये टकलू भी होता है जो कि अपने शार्क और पेंगुइन को समन करता है और ये दोनों सारी आत्माओं को लिटरली कच्चा चबा जाते हैं। तभी हारिमा को मैसेज आता है कि आसपास एक और आत्मा है और ये उसे मारने चला जाता है। इधर मिनाटो शॉपिंग करने जाता है। मेरे को भी ले चल भाई प्लीज। ये लड़का होकर इतनी शॉपिंग क्यों कर रहा है, मुझे जलन हो रही है मिनाटो। आज मिनाटो अपने साथ लाल कबूतर को भी लाया था, जिसकी एनर्जी से आसपास के सारे पंछी मिनाटो के पास आ जाते हैं और इसे घेर लेते हैं। आसपास के लोग भी ये देखकर हैरान थे। अब मिनाटो यहाँ से जल्दी जल्दी निकलता है और रास्ते में इसे मेरा सप्लायर भी मिलता है, जिसने गार्डन का कुछ ये हाल कर रखा है। क्यों? क्योंकि इसे गांजा नहीं मिल रहा ना। 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो पर गांजा गांजा मिल जाए। मिनाटो के पीछे यहाँ भी सारे कबूतर आ जाते हैं और मिनाटो जल्दी से घर को भागता है। दूसरी तरफ मिनियंस यामा को बताते हैं शहर में अचानक से बहुत सारे पोर्टल्स खुल गए हैं और ये मिनाटो माकड़ा अभी तक घर को नहीं आया है। इन तीनों को उस मच्छर की बहुत चिंता होती है, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो इनको कमा कमा कर दारू कौन पिलाएगा। इसलिए अब यामा मैटर अपने हाथ में लेता है और पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने निकल जाता है। इधर मिनाटो के पास से सारे कबूतर दूर चले जाते हैं और इसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। तभी यहाँ रेजिन और फ्यूजन आते हैं जो कि इसे पोर्टल के बारे में बताते हैं कि अगर कोई भगवान अपनी बनाई दुनिया को ठुकरा देते हैं तो उनके पोर्टल कहीं भी खुलने लगते हैं और वो अपने अंदर इंसानों को खींच लेते हैं। तभी इनके सामने एक ताज़ा ताज़ा पोर्टल खुलता है और रेजिन बहुत आसानी से उसे नष्ट कर देता है। ये दोनों मिनाटो को जल्द से जल्द घर भागने को बोलते हैं, क्योंकि मिनाटो की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है तो इसको इन पोर्टल से खतरा भी बहुत ज्यादा है और इस घोंचू को वहाँ से निकलते भी नहीं बनेगा, इसलिए इसका घर में छुप कर रहना ही सेफ है। घर जल्दी जाने के चक्कर में मिनाटो स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी का शॉर्टकट लेता है। तभी रास्ते में इसे एक खंडर मंदिर दिखता है जिसकी हालत बिल्कुल मेरी मेंटल हेल्थ की तरह थी। मिनाटो गेट पर खड़ा होकर बस इस मंदिर को घूरे जा रहा था। तभी कोई अनजान चीज इसे यहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि मिनाटो के लिए यहाँ खतरा है। मिनाटो इसकी बात सुन नहीं पाता और तभी मंदिर के गेट पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है जो कि बहुत तेजी से मिनाटो को अंदर खींचने लगता है। इसका प्रेशर इतना हाई होता है कि मिनाटो कुछ नहीं कर पाता। तभी लाल कबूतर बैग से बाहर आता है और टशन मारते हुए खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और अब ये कबूतर से मोर बन जाता है। सुंदर वाला पिंक कलर का है ना, पर सिर्फ 5 सेकंड के लिए। और ये दोनों ही पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। यामा को इस चीज का एहसास हो जाता है कि मिनाटो खतरे में है। यहाँ मिनाटो और हो एक दूसरी ही दुनिया में पहुँच जाते हैं। वैसे ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है। मिनाटो चलते जाता है और नोटिस करता है यहाँ चारों ओर अमेज़न के बॉक्सेस पड़े हुए हैं, जिसका मतलब इस दुनिया के भगवान को शॉपिंग करना बहुत पसंद है। पर मिनाटो से ज्यादा नहीं। अब चलते चलते मिनाटो को एक गुफा मिलती है। ये बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर चले जाता है। बताओ ऐसे जिंदा रहेगा या लास्ट एपिसोड तक? मुझे तो नहीं लगता। गुफा के अंदर भी चारों ओर बॉक्स ही बॉक्स रखे थे। थोड़ा अंदर मिनाटो को यहाँ की गॉड मतलब इस दुनिया की देवी मिलती है जो कि किसी पत्थर के ऊपर सोई हुई थी। तभी अचानक से इसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि यहाँ खिड़की नहीं है, हवा नहीं आती ना, और आपको तो पता ही है कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। तभी इसकी नजर मिनाटो पर जाती है। ओह, तुम तो एक इंसान हो, तुम मेरी दुनिया में क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ ये बिरयानी क्या कर रहा है? मिनाटो बताता है, मैं तो जी मंदिर के बाहर खड़ा होकर जय औरत कर रहा था, तभी गलती से यहाँ आ गया। देवी जी प्लीज बाहर जाने का रास्ता बता दो। देवी जी इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, पर अब क्योंकि ये इंसान यहाँ आ ही गया है और इसके पास विंड मैजिक भी है तो यहाँ थोड़ी साफ सफाई तो कर ही सकता है नहीं? मिनाटो को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तभी देवी जी यहाँ एक पोर्टल खोलती है और मिनाटो को सारे बॉक्सेस उस पोर्टल
के अंदर फेंकने का काम देती है। मिनाटो तुरंत ही काम में लग जाता है और देवी जी इसकी पावर्स देखकर काफी इम्प्रेस होती है। दूसरी तरफ मिनियंस ने सारे पोर्टल्स खत्म कर दिए थे और अब यामा इन्हें उस गवार मिनाटो को बचाने का काम देता है। पर तभी यहाँ फिर से पोर्टल ओपन होने लगते हैं। तीनों मिनियंस परेशान हो जाते हैं, पर तभी यामा अपनी पावर को रिलीज करता है और सारे पोर्टल एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। इतनी देर में मिनाटो ने भी अपना काम फिनिश कर दिया था और देवी जी को बहुत अच्छा फील होता है। पर अभी भी यहाँ कुछ कमी है। दरअसल यहाँ खिड़की नहीं है तो वेंटिलेशन भी नहीं है, जिस वजह से यहाँ बहुत गर्मी होती है। पर मिनाटो के पास इसका भी सोल्यूशन है। ये अपने पॉकेट से कपूर की पत्तियां बाहर निकालता है और विंड मैजिक का यूज करके पूरे एरिया को एक ही बार में फ्रेश और क्लीन कर देता है। मिनाटो एक पत्ती देवी जी को भी देता है, जिसकी खुशबू इसे बहुत पसंद आती है। अब मिनाटो से खुश होकर देवी जी मिनाटो को अपनी पावर्स देती है, जो कि है सील करने की पावर। अगर कभी मिनाटो आलू भुजिया का पूरा पैकेट खत्म ना कर पाए तो उसे सील करके रख सकता है। जोक सपाट, मिनाटो किसी भी चीज को सील कर सकता है, लोगों की फीलिंग्स, इच्छाएं, नफरत, प्यार, दोस्ती, दुश्मनी, किसी भी चीज को, और जब चाहे उन्हें खोल भी सकता है। हमारी ये देवी जी यही काम करती है। और जो इतने सारे बॉक्सेस यहाँ पड़े थे उनमें वही सब भरा हुआ था। वो सपने जो पूरे नहीं हो पाए, वो प्यार जो अधूरा रह गया और आपकी एक्स की यादें, सब कुछ इन बक्सों में कैद था। बात करते करते देवी जी निंद्रावस्था को प्राप्त हो जाती हैं और अब मिनाटो यहाँ फंस चुका है, क्योंकि ये सोते हुए भगवान को तो उठाएगा नहीं, वरना श्राप दे दिया तो फालतू में राक्षस और बन जाएगा। मिनाटो सोचता है कि अब इसे क्या करना चाहिए और अब ये घर कैसे जाएगा। तभी यहाँ एक पोर्टल खुलता है और मिनाटो को बचाने ये 3 बुड़बक आ चुके हैं। मिनाटो अपनी दुनिया में वापस लौट जाता है और इन तीनों का शुक्रिया अदा करता है। अब घर जाते वक्त मिनाटो इनसे पूछता है कि इन्हें कैसे पता चला कि मिनाटो किस पोर्टल से किस दुनिया में गया है, जिस पर ये बताते हैं कि लाल कबूतर ने ट्रांसफॉर्म होकर यामा को अपनी लाइव लोकेशन भेजी थी और बस उसी के थ्रू ये लोग मिनाटो को ढूंढ पाए। साथ ही ये लोग मिनाटो से उस अनजान चीज के बारे में भी पूछते हैं, जिस पर मिनाटो बताता है उसे किसी की आवाज तो आई थी पर वो सही से सुन नहीं पाया था। तो असल में वो विंड स्पिरिट थी जो कि मिनाटो की मदद कर रही थी, पर मिनाटो को फोकस करके उन्हें सुनना होगा, तभी उसे कुछ समझ आएगा। मिनाटो कोशिश करता है और ही हमें खुशी है, तुम ठीक हो। इस बार मिनाटो इन्हें अच्छे से सुन पाता है और इन सब का शुक्रिया अदा करता है। घर जाकर मिनाटो देखता है यामा जर्मन शेफर्ड से पोमेरेनियन बन चुका है और बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है, पर जल्दी खा पी कर नॉर्मल भी हो जाएगा। दूसरी तरफ लाल कबूतर भी बहुत टाइम से सो रहा था, जिस वजह से मिनाटो को इसकी चिंता होने लगती है। तभी यामा इसे बताता है, अरे वो तो एनिमुची की तरह आलसी है, इसलिए सोया हुआ है, उसे कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद मिनाटो देवी जी की पावर्स को यूज करने की कोशिश करता है और अपनी हैंडराइटिंग से अमेज़न के बॉक्स में पावर सील करने की कोशिश करता है, पर इससे ये काम भी नहीं होता, क्योंकि ये 1 नंबर का निकम्मा नाकारा लड़का है। यामा इसे बताता है एनर्जी बॉक्स से लीक हो रही है और मिनाटो को और भी फोकस के साथ अपनी पावर्स को फील करते हुए ट्राई करना चाहिए। अब कुछ देर बाद ये दोनों गार्डन में बैठे होते हैं और इस भुक्कड़ भगवान को पूरे टाइम बस खाना ही चाहिए होता है। मिनाटो इसे ग्रीन टी पिलाता है ताकि थोड़ा वजन कम हो जाए। फैलता ही जा रहा है जर्मन शेफर्ड। साथ ही मिनाटो बताता है जो इस घर को देखने आ रहा था उस बंदे ने लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया और ऐसा 1 या 2 नहीं 3 बार हो चुका है। आखिर ये लोगों के मन में चल क्या रहा है, कोई इस घर को खरीदना क्यों नहीं चाहता। तभी यामा नोटिस करता है बसंत का मौसम आ गया, पर इस गार्डन में कोई चेरी ब्लॉसम है ही नहीं और चेरी ब्लॉसम के बिना जापान में स्प्रिंग थोड़ी होती है। इसीलिए यामा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके चारों तरफ चेरी ब्लॉसम लगा देता है, जो कि लेजिट बहुत सुंदर लग रहा होता है। पर हाँ, इस वजह से यामा का साइज फिर से छोटा सा क्यूट सा हो जाता है। ये देखकर मिनाटो भी खुश हो जाता है। साकुरा नहीं मिली तो क्या हुआ, साकुरा का मौसम तो मिल गया। ये लोग मस्त बैठकर अपनी ठंडी हवाएं एंजॉय करते हैं। कुछ चिड़िया भी अपना गाना सुनाती हैं या गालियां देती हैं, पता नहीं, पर एक तीसरी बहन की बड़ी चिड़िया रोने लगती है। तभी लाल डुओलिंगो बाहर आ जाता है, जिसे देखकर इस चिड़िया के पसीने छूटने लगते हैं। हरा डुओलिंगो इंसानों के लिए और लाल डुओलिंगो पंछियों के लिए है। जिसके बाद ये लाल कबूतर इसकी अच्छे से क्लास लेता है। अब अगले दिन सुबह 4:33 पर मिनाटो और ये तीनों चिरकुट पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं बैम्बू शूट तोड़ने। मिनाटो का तो दिमाग ही खराब था, मस्त साकुरा के सपने देखता, कहाँ इन गंवारों के साथ पहाड़ चढ़ रहा हूँ। तभी एक मिनियन कहता
कहता है भाई ताजे शूट्स खाने का जो मजा है वो और किसी चीज में नहीं। और अब क्योंकि मिनाटो घर पर नहीं है तो आज तो यहाँ पार्टी होगी। तीनों भाई तीनों तबाही मिलकर माहौल बना देते हैं और सुबह के 4 बजे जमकर दारू पीते हैं। तभी रेजिन बताता है जिस बंदे ने लास्ट टाइम कैंसिल किया था उसे इसने ही भगाया था ताकि घर पर इनका कब्जा बना रहे। तभी इनकी नजर एक पोर्टल पर जाती है जो कि पहाड़ों की तरफ ही जा रहा था और ये लोग समझ जाते हैं ये पोर्टल मिनाटो का पीछा कर रहा है। रेजिन तुरंत ही इसे नष्ट कर देता है। इन लोगों को मिनाटो की चिंता होने लगती है। भाई वो एक नॉर्मल इंसान होके ऐसे चलते फिरते पोर्टल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या इन्हें उसे और पावर्स दे देनी चाहिए? जिस पर यामा साफ मना कर देता है। अभी उसके पास जितनी पावर्स है उतनी ही उससे सीखने दो, और अगर हम उसे पावर्स दे देंगे तो वो हम में से ही एक बन जाएगा। दूसरी तरफ ये लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और यहाँ इन्हें चारों तरफ बैम्बू शूट्स मिलते हैं। मिनाटो अपना काम शुरू करता है पर तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा टेडी बियर आ जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में लग रहा था। मिनाटो को कुछ समझ नहीं आता कि इसे क्या करना चाहिए। क्या यही मेरा अंत है? क्या मुझे मरने की एक्टिंग करनी चाहिए? इस जन्म भी सिंगल ही मरूंगा क्या? तभी यामा मिनियंस की बॉडी से मिनाटो से बात करता है। ए बे ढक्कन, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा है किरिन की जान बचाने के लिए। और इसलिए अब ये मिनाटो की मदद करना चाहता है। हमारा प्यारा सा टेडी बियर मिनाटो को बहुत सारे बैम्बू शूट्स तोड़ कर देता है जो कि अगर ये खुद करता तो इससे तारे जमीन पर दिखने लगते। साथ ही टेडी बियर इसे एक बैम्बू शूट खाने को भी देता है क्योंकि ताजे ताजे बैम्बू शूट्स का जो मजा है वो पुराने शूट्स में बिल्कुल नहीं। इसलिए ये लोग अपने काम पर लग जाते हैं। शूट्स को छीलते हैं, साफ करते हैं और मोमो की चटनी लगाकर नम 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 खा जाते हैं। बैम्बू शूट्स लपेट कर ये लोग घर को निकल जाते हैं। अब घर जाकर मिनाटो यामा के साथ जापानीज चेस खेलता है जिसमें ये यामा को बहुत गंदा हराता है क्योंकि उस बेचारे के पास अंगूठे ही नहीं है जिस वजह से वो पीसेस को अच्छे से मूव नहीं कर पाता और मिनाटो एक के बाद एक उसे हराता ही जाता है। यामा का दिमाग खराब हो जाता है और ये अपनी पावर से चीटिंग करके मिनाटो को हरा देता है। तभी इनके घरेलू तालाब से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और इसके अंदर से बाहर आता है ये मछुआरा जेड़ा नाम अबेसु हुंदा है। ता ए भी एक गॉड सी किसी को भी उठाकर गॉड बना दे रहा है। क्या कैरेक्टर है भाई ये। वैसे भगवान जी, ऐसे कैसे आना हुआ मुझ गरीब की कुटिया में? आजकल स्वर्ग में बहुत बातें चल रही हैं। एक इंसान के पास पावर्स हैं, भगवान उसके घर में आ रहे हैं। हमने कहा चलो हम भी देख आते हैं। मिनाटो इसे भी दारू शारू पिलाता है और ये दोनों साकुरा के मजे लेते हैं। तभी यहाँ किरिन आता है जिसकी नजर इसकी दारू पर थी। ये सब के सब भगवान इतने दारूबाज क्यों है भाई। अबीसू का ध्यान हॉट स्प्रिंग की तरफ चला जाता है और तभी किरिन इसकी दारू चुराकर यहाँ से भाग जाता है। अबीसू यामा से पूछता है क्या वो हॉट स्प्रिंग में नहा सकता है, जिस पर यामा हाँ जो करना है करो, बस मेरी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। अब हॉट स्प्रिंग देखकर इसका दिल खुश हो जाता है और ये मिनाटो को एक गिफ्ट देता है। और अब क्योंकि बात खाने पर आ चुकी है तो हमारे भुक्कड़ जर्मन शेफर्ड की नींद खुल जाती है और ये एक टांग से खड़ा हो जाता है कि लाओ लाओ मुझे तो सारा खाने का, मैं खाऊंगा। इधर अबीसू अपनी लाल कलर की मछली के साथ पानी के मजे लेता है। अरे एडिटर सेंसर तो कर दो। हाँ अब ठीक है। पर आप इधर इस कछुए को देखो, ये जितनी बार स्क्रीन पे आता है बस दारू पीता ही दिखता है मुझे। अब इसके बाद मिनाटो अपने टैलिस्मैन के धंधे में लग जाता है। काम करके मिनाटो थोड़ा थक जाता है और ठंडी हवा लेने बाहर आता है। तभी इसकी नजर एक प्यारी सी काली बिल्ली पर जाती है और ये भी अबीसू की तरह यहाँ भटकते भटकते आई है। वैसे तो इसे कहीं जाना था पर इसकी नजर हॉट स्प्रिंग पर पड़ती है जिसकी वजह से ये खुद को रोक नहीं पाती और यहाँ चली आती है। अब ये मिनाटो से वहाँ जाने की परमिशन लेती है। मिनाटो इसे मना नहीं करता ऑफ कोर्स, क्योंकि ये दिल का बहुत साफ इंसान है, मेरी तरह थोड़ी ना है। साथ ही मिनाटो इसे लंच पर भी इनवाइट करता है क्योंकि आज इसने समोसे बनाए हैं और समोसे का नाम सुनकर ये छोटी काली बिल्ली पागल हो जाती है और जल्दी जल्दी नम 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 सारा खाना फिनिश कर देती है। देखो वैसे तो इसे खाना बहुत पसंद आया पर फिर भी ये किसी का कर्ज नहीं रखती, इसलिए ये मिनाटो को बदले में एक सुनहरा सा फल देती है जो कि बहुत ही सुंदर चमक रहा था। पर क्योंकि मिनाटो एक इंसान है तो वो इसे नहीं खा सकता, पर यामा और बाकी लोग इसे खा सकते हैं। जिसके बाद ये बिल्ली हॉट स्प्रिंग के मजे लेती है और नहा धोकर यहाँ से निकल जाती है। हर रोज घर में इतने सारे मेहमान आते हैं, इतने सारे भगवान यहाँ रहते हैं, इसलिए मिनाटो को लगता है कि क्या वो भी इन्हीं की तरह बन चुका है, क्या मैं अब इंसान नहीं। ये ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि अब इसके पास दो गॉड्स की पावर आ चुकी है। इसके पास पावर है जिसके लिए ये बहुत खुश है, बट इसके बावजूद ये एक इंसान ही बने रहना चाहता है क्योंकि वही इसे इतना नेक दिल और अनोखा बनाता है। और
और अब मिनाटो को डर है कि कहीं पावर्स मिलने की वजह से ये अपनी इंसानियत न खो दे, जिस पर यामा इसे प्रॉमिस करता है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें बस अपनी पावर्स को कंट्रोल करने पर ध्यान देना है। साथ ही यामा इसे एक हिंट देता है कि अपनी पावर्स को कंट्रोल करने का राज तुम्हें अपने पास्ट में ढूंढना चाहिए। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब मिनाटो 5 साल का था, इसने पहली बार वराशी को देखा था। धीरे धीरे इन दोनों के बीच दोस्ती होनी शुरू हो गई थी। वराशी मिनाटो के लिए गिफ्ट लाती थी और मिनाटो भी इसे चिज्जी खिलाता था। वराशी कोई भगवान नहीं है, ये बस एक अच्छी आत्मा है, जिस वजह से मिनाटो की इससे बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों साथ में खाते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये देखकर दद्दू को बहुत अच्छा लगता है कि मिनाटो एक बड़े भाई की तरह वराशी का ध्यान रखता है। अब एक दिन मिनाटो बाहर से घर वापस आ रहा होता है, तभी ये अजीब सा बंदर ही इसकी हैट ले लेता है और इसे परेशान करने लगता है। मिनाटो भागकर जाता है और दद्दू से इसकी शिकायत भी करता है, पर बेचारे दद्दू भी क्या कर सकते हैं। वो मिनाटो से कहते हैं कि तुम्हें इन लोगों के साथ मिलकर रहना चाहिए और ऐसे ही मस्ती मजाक करते करते इन सभी की दोस्ती हो जाती है। ये सभी मिनाटो के घर पर ही रहते हैं, पर इसके कुछ टाइम बाद ही दादाजी की मृत्यु हो जाती है। अब एक दिन मिनाटो अपने स्कूल से घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में इसकी नजर मेरी बहन पर जाती है, जिसे खाना नहीं मिला था, इसलिए ये पागल हो चुकी थी और एक डायन बन जाती है। इसे देखकर मिनाटो समझ जाता है ये कोई अच्छी आत्मा नहीं है और इसे तुरंत ही अपने दोस्त को लेकर यहाँ से भागना होगा। मिनाटो अपने दोस्त को यहाँ से भागने को बोलता है, पर इस बंदे को ये सब नहीं दिखता, तो इसे कुछ समझ भी नहीं आता। इसे तो यहाँ अच्छा लग रहा था ठंडी ठंडी छाँव में, पर इतने में ये डायन इन पर अटैक कर देती है। मिनाटो भी अपनी हार स्वीकार करता है, पर इतने में एक अनजान आदमी आकर इसे यहाँ से भगा देता है और इन दोनों की जान बचा लेता है। अगर आपको याद हो तो ये वही बंदा है जिसने मिनाटो की हैंडराइटिंग की तारीफ की थी और आज ये इसी गांव पर रुकेगा। मिनाटो के मॉम डैड एक होटल चलाते हैं और ये बंदा वहीं पर रुकता है। इसी बीच मिनाटो नोटिस करता है जब से ये बंदा यहाँ आया है, इसके घर में रहने वाली आत्माएं उसके रूम की तरफ नहीं जा रही, ये लोग बस बाहर ही खेलते हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया। ऐसे ही एक दिन मिनाटो अपना होमवर्क कर रहा था, तब ये बंदा इसके पास आकर इसके हैंडराइटिंग की तारीफ करता है। तुम्हारी हैंडराइटिंग तो कमाल की है बच्चे, ये तुम्हारे दिल की तरह एकदम साफ और पवित्र है। तुम्हें अपने घर के लिए नेम प्लेट्स जरूर बनानी चाहिए। और बस यहीं से मिनाटो अपने नेम प्लेट का काम शुरू करता है और अब मिनाटो को समझ आ जाता है कि इसे अपनी पावर्स को कैसे यूज करना है। जब भी ये किसी चीज को सील करने की कोशिश करे तो उसे अपने दिल से इमेजिन करना है कि मिनाटो उस चीज को सील कर रहा है। मिनाटो ये चीज ट्राई करता है और इस बार ये पहले से बेहतर कर पाता है। दूसरी ओर हम कुछ सुंदर अप्सराओं को देखते हैं जो कि आत्माओं के साथ लड़ रही थी। इस एनिमे में इतने टाइम बाद सुंदर लड़कियां देखने मिली हैं, मेरी तो लार टपकने लगी। पर एक सेकंड, मैं तो लड़की हूँ। यहाँ और भी लड़कियां होती हैं जिनके पीछे ये बुरी आत्माएं नहा धोकर पड़ जाती हैं और ये भागते भागते हारिमा हीरो से मदद मांगती हैं। बंदा अपने फुल स्वैग में इन्हें टैलिस्मैन देता है और ये सभी उन बुरी आत्माओं को खत्म कर देती हैं। आत्माओं के साथ साथ इनके टैलिस्मैन भी खत्म हो गए थे और अब हारिमा को टैलिस्मैन लेने मिनाटो के घर जाना होगा। ये लड़कियां तो मिनाटो पर सिंप करने लगती हैं। यार वो टैलिस्मैन वाला लौंडा कितना स्ट्रॉन्ग होगा, 6 फुट का तो होगा ही, गोजो सातुरु तो नहीं है, मुझे मिलना है उससे। ये लोग तो मिनाटो के लिए पागल ही हो जाती हैं। जिसके बाद हारिमा मिनाटो के घर जाता है, पर जैसे ही ये अंदर कदम रखता है इसे बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर फील होता है, क्योंकि अब यहाँ पहले से भी ज्यादा गॉड्स रहने लगे हैं। अब हमेशा की तरह मिनाटो चॉकलेट्स के बदले इसे टैलिस्मैन बेचता है और तभी हारिमा बताता है उसके कंधे पर बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि वो कई दिनों से लगातार काम कर रहा है। तभी यहाँ दोनों हार्पिक आते हैं और ये लाल बाथरूम वाला हारिमा को झटका दे देता है। कितना बुरा है भाई ये, इस बेचारे की तो जान ही निकल जाती है। ये भगवान है कि शैतान है। अब अगले दिन मिनाटो यामा के साथ मार्केट जाता है, तभी एक बिल्डिंग से इन्हें एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी फील होती है और ये दोनों रुक कर देखने लगते हैं। इतने में यहाँ एक पोर्टल खुल जाता है और ये दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। ये लोग एक गुफा के अंदर टेलीपोर्ट हो चुके थे। यहाँ चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। वो सब तो ठीक है, पर ये यामा तो गॉड है ना, ये कैसे अंदर आ गया? मिनाटो को नहीं बचा पाया। जिस पर ये जर्मन शेफर्ड अपनी सफाई देता है कि इसका ध्यान कहीं और था, इसलिए ये यहाँ फंस गया। देखो यहाँ का गॉड बहुत कमजोर है, जिस वजह से उसकी दुनिया काबू से बाहर हो रही है, पर मिनाटो अपनी पावर से इसके डायमेंशन को तोड़कर यहाँ से बाहर जा सकता है। मिनाटो पोजीशन लेता है और बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी इसे इस डायमेंशन के अनजान गॉड के लिए बुरा लगता है और ये उसकी मदद करना चाहता है। ये लोग थोड़ा भटकते हैं और इन्हें एक जंग लगी हुई स्वॉर्ड मिलती है जिस पर नेगेटिव एनर्जी हावी हो रही थी। दरअसल इंसानों ने इसकी इज्जत नहीं करी, इसके साथ अच्छे से नहीं पेश आए, जिस वजह
वजह से नेगेटिव एनर्जी इस पर कब्जा कर लेती है। मिनाटो चाहे तो अभी इसका काम तमाम कर सकता है, पर ये इसकी मदद करना चाहता है क्योंकि इंसानों की वजह से ही इसकी ये हालत हुई है। ये देखकर यामा को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद मिनाटो अपने नए टैलिस्मैन से इसे प्योरीफाई करने की कोशिश करता है और ये ऐसा करने में कामयाब भी होता है। इस स्वॉर्ड से सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसके बाद यामा सामने आता है और अपनी पावर्स का जलवा दिखाता है, जिससे ये स्वॉर्ड गायब ही हो जाती है और तभी ये दुनिया टूटने लगती है क्योंकि इनका गॉड गायब हो चुका है। दूसरी तरफ हारिमा की टीम हमेशा की तरह अपने मिशन पर होती है और यहाँ की सारी आत्माएं इस घोंचू के पीछे पड़ जाती हैं। मैं तो कहती हूँ खा ही लो इसे, बकचोदी करता रहता है पूरे टाइम। पर होरिकावा आकर इसे बचा लेती है और ये खुदगर्ज इंसान तब भी इसे ही डांटता है कि तुम इतना लेट क्यों आई, अगर वो आत्मा मुझे खा जाती तो काश खा लेती। बेचारी होरिकावा किस चूतिए के साथ फंस गई। तभी इसे वही बैल का साउंड आता है और इसकी गंडियां फटने लगती है। असल में ये साउंड होरिकावा अपने फोन में बजा रही थी। कितना चूतिया है ये चीजों। बाहर इन अप्सराओं को बुरी आत्माएं चारों तरफ से घेर लेती हैं और ये लोग बीच में फंस चुकी थी। तभी हीरो हारिमा आकर इन सभी को बचा लेता है और इन लोगों को मिनाटो के नए टैलिस्मैन देता है। ये लोग फिर से मिनाटो पर सिंप करने लगती है। अच्छा जी, हमारे हीरो ने हमारे लिए टैलिस्मैन भेजे हैं, काश मैं उससे खुद मिल पाती। तभी इनके पीछे एक पोर्टल खुलता है और यहाँ बहुत तेज रोशनी फैल जाती है, जिस वजह से इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और उस पोर्टल से इनका हीरो बाहर आता है। ये तो बिल्कुल भी हॉट नहीं है, ये तो घोंचू सा है। हारिमा को इतनी सारी लड़कियों के साथ देखकर मिनाटो को लगता है ये यहाँ अपना हरम बना रहा है तो इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए मिनाटो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। तभी इसकी नजर टकलू भाई साहब पर जाती है और मिनाटो को एक पल के लिए लगता है ये तो वही बचपन वाला बंदा है, पर ये वो नहीं है, वो तो इसका भी बाप था। मतलब सच में वो इसका डैडी ही था। अब घर जाकर ये दोनों अपने गार्डन में चिल करते हैं। तभी यामा खुजली करता है और इसके बालों से एक सोने का अंडा गिरता है। ये वही गॉड है जो स्वॉर्ड में कैद था और ये चुपके से इनके साथ ही बाहर आ चुका है। अब मिनाटो इसे एक सेफ जगह पर हैच होने रख देता है क्योंकि फिलहाल इसे आराम की जरूरत है। अब ऐसे ही ये मौसम बीत जाता है और अब यहाँ गर्मियाँ आ चुकी है। मिनाटो तो पिघलकर पानी हो जाता है, पर फिर भी इसकी शॉपिंग नहीं रुकती बाय गॉड। घर आकर इसे बहुत ठंडक मिलती है क्योंकि इनका गार्डन इतना बढ़िया जो है। तभी यामा को एक आइडिया आता है और ये पूरे गार्डन को रेनोवेट कर देता है। मिनाटो इसे मना भी करता है क्योंकि ऐसा करने से इसका साइज छोटा हो जाएगा। अरे मतलब इसकी बॉडी छोटी हो जाएगी। यामा ने यहाँ नदी, तालाब, इवन वाटरफॉल भी बना दिया था, जिससे इसका साइज छोटा, बॉडी छोटी हो जाती है। जो भी हो, यहाँ पानी में इन दोनों को तो बहुत मजे आते हैं। चलो, वाटर पार्क का सपना तो पूरा हो गया। तभी मिनाटो देखता है इनकी नदी में पता नहीं कहाँ से मछलियाँ आ चुकी हैं भाई, और अब ये यहाँ से वापस कैसे जाएंगी। मिनाटो को इनकी फिक्र होने ही वाली थी, तभी ये मछलियाँ झरने पर उल्टा चढ़ने लगती हैं। इतना ही नहीं, ये आसमान में उड़कर अपने घर वापस चले जाती हैं। मतलब कुछ भी हो रहा है पावर्स के नाम पे। तभी यामा बताता है उस काली बिल्ली ने इसे जो फल दिया था वो एकदम ही कड़वा था, जैसी मालिक वैसी उसकी मिनियन। मिनाटो पूछता है पर आपको उसका मास्टर क्यों नहीं पसंद, कुछ हुआ था क्या पास्ट में आप दोनों के बीच? अरे मैं बताती हूँ, ये उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी, फिर इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। तभी अचानक से यहाँ काले बादल छा जाते हैं और उन बादलों के बीच एक बहुत बड़ा सुनहरा ड्रैगन भी था जो कि तेजी से इनकी तरफ ही आता है। मिनाटो इसे देखकर घबरा जाता है, पर असल में ये तो हमारे चारजार्ड का मित्र है और अब ये भी इनके साथ रहना चाहता है। मिनाटो इसे भी अपने घर पर रख लेता है। ये मिनाटो के लिए गिफ्ट भी लाया था, वो भी 1, 2 या 3 नहीं 10-10। इतने गिफ्ट तो मुझे मेरे बर्थडे पर भी नहीं मिलते जितने इसे फोकट में मिल रहे हैं। ये ड्रैगन भी आते साथ इन बाकियों की तरह दारूबाज बन जाता है। इसका यहाँ थोड़ा पेट खराब हो जाता है, इसीलिए ये सबको टाटा बाय बाय बोलकर झाड़ियों में चला जाता है। अरे भाई पानी तो लेते जा। जिसके बाद मिनाटो गिफ्ट्स को खोलकर देखता है और इन सभी में सिर्फ मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ थी। इतना सारा माल देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। मिनाटो ये सारा माल यामा को खिला देता है ताकि जल्दी से ये बड़ा हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता और मिनाटो को इसकी चिंता होने लगती है। जिसके बाद ये दोनों और मिठाइयाँ लेने मार्केट जाते हैं। मिनाटो कुछ भी करके इसे बस बड़ा करना चाहता है। तभी रास्ते में इन्हें एक श्राइन दिखती है जो कि अचानक से मिनाटो को अपनी तरफ
खींचने लगती है। मिनाटो खुद को रोकने की कोशिश करता है पर इससे कुछ नहीं होता। तभी यामा इसके सामने आता है और इस वाले गॉड को धमकी देता है और अब ये गॉड इसे छोड़ देती है और इनके सामने आकर बैठ जाती है। बताया था ना मैंने, यामा की एक्स है, इसलिए लड़ते रहते हैं दोनों। इसका नाम टेनको है। ये अपनी शक्ल दिखाकर यहाँ से चले जाती है। यामा भी अपना मुंह फुलाकर यहाँ से निकल लेता है। रास्ते में यामा मिनाटो को बताता है, तुम्हें टेनको ने अपने श्राइन पर बुलाया है पर गारंटी नहीं है कि तुम वहाँ से वापस भी आओगे। वैसे ही वो लड़की बहुत चालू है। ये सुनकर मिनाटो जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ हारिमा अपने टकले भाई साहब को बताता है उसे मिशन के टाइम पर 2 अनजान लोग दिखे थे जो कि शायद इन पर नजर रख रहे थे। तभी होरिकावा आती है और बताती है उस मोटे बंदे का नाम एंशो है और ये दूसरा वाला उसका पंटर इनो है। ये दोनों खुद को एग्जॉर्सिस्ट बताते हैं पर काम करते हुए तो कहीं नहीं दिखे। दूसरी तरफ ये दोनों एक ग्रैनी के घर जाते हैं जिसके पूरे शरीर में दर्द रहता है। एंशो कहता है, ए अम्मा, तुमको इसलिए दर्द है क्योंकि यहाँ नेगेटिव आत्माएं हैं। ई लो, ये तालिस्मान उपयोग करो, सारा दर्द भाग जाएगा। इस बेचारी को ये लोग बेवकूफ बनाकर इससे पैसे लूट लेते हैं। कितने नीच है ना दोनों, पर इन्हें तुरंत ही इनका कर्मा मिल जाता है। दरअसल हमारे टकले भाई साहब अपने पेंगुइन और शार्क से इन दोनों की कुटाई करवा देते हैं और इन्हें डरा धमकाकर यहाँ से भगा देते हैं। दूसरी तरफ यामा का साइज अभी भी छोटा ही था जिसकी मिनाटो को बहुत चिंता होती है, पर ये तो मस्त चिल कर रहा था। तभी मिनाटो की नजर कुछ टूटी लकड़ियों पर जाती है। ये कपूर की लकड़ियाँ थी, मतलब इनमें ऑलरेडी स्पिरिचुअल एनर्जी है। मिनाटो अपना दिमाग दौड़ाता है और इन पर पैटर्न बनाकर इनकी की चेन बनाने लगता है, जो देखकर किरिन की अंदर ही अंदर बहुत फटती है क्योंकि इसे लगता है किसी दिन खाने की कमी हुई और मिनाटो इसके साथ भी यही करेगा। तभी यहाँ यामा आता है और ये वाली लॉकेट मिनाटो इसे ही दे देता है। अब ये मामूली इंसान भगवान को क्या प्रोटेक्ट करेगा, पर ये तो बस इसे गिफ्ट देना चाहता था। जिसके बाद यहाँ एक गिलहरी आती है और अब इसे भी मिनाटो का लॉकेट चाहिए था। मिनाटो ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाता और इसे भी एक लॉकेट दे देता है, जिसे लेकर ये गिलहरी अपने घोंसले पर जाती है और अपने मरते हुए बच्चे को नेगेटिव एनर्जी से बचा लेती है। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और ये लॉकेट नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ ये लोग अपना लंच वंच करते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी खाना खा लो वरना वो सड़ेली अपनी काली बिल्ली भेज देगी। इसके इतना कहते ही ये काली बिल्ली यहाँ आ जाती है। मिनाटो इसे भी खाने पर इनवाइट करता है और ये सब भूलकर खाना चाटने बैठ जाती है। तभी इसे याद आता है ये तो यहाँ माफी मांगने आई थी। दरअसल टेनको को उस दिन मिनाटो को प्यार से बुलाना चाहिए था, जिसके लिए ये मिनाटो से माफी मांगती है और मिनाटो भी इसे माफ कर देता है। इनफैक्ट इसे तो टेनको से मिलकर बहुत खुशी हुई थी क्योंकि इसने पहली बार 98 फॉक्स देखी थी। अब नारुतो में तो है नहीं है। अब सुनो मेरी बात, जिस गॉड के पास जितनी ज्यादा टेल्स होती हैं, उनकी पावर्स भी उतनी ही ज्यादा होती है। और क्योंकि टेनको की श्राइन मार्केट के बीच में है तो आते जाते लोग उसकी पूजा करते रहते हैं, जिस वजह से ही वो इतने एटीट्यूड में रहती है। तभी टेनको इसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है और अचानक से इसकी भी 9 टेल्स निकल आती हैं। ये मिनाटो को फिर से इनवाइट करती है। तभी यामा बीच में कूद पड़ता है और इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। कितनी बेगैरत औरत है तू, खाने के लालच में आ गई मेरे पीछे। तेरे पीछे कौन आया है? मैं तो मिनाटो के घर आई हूँ। बातों बातों में इनकी लड़ाई बढ़ जाती है और यामा टेनको पर अटैक कर देता है, पर ये इसके हमले को बहुत आसानी से रोक लेती है और अब ये दोनों आसमान में जाकर लड़ने लगते हैं। मेरे को छोड़ने के बाद अब तुझे वो इंसान पसंद आने लगे हैं? क्या कहा बे? उन तुच्छ इंसानों को तो मैं देखती भी नहीं हूँ। इतना कहकर ये यामा पर अटैक कर देती है। यामा तो इस हमले से बच जाता है, पर ये हमला मिनाटो की तरफ चला जाता है और इससे पहले कि मिनाटो को कुछ हो पाता, यामा बीच में आकर उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है, जिस वजह से ये बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और मिनाटो का लॉकेट भी टूट जाता है। अब ये देखकर टेनको इसका मजाक उड़ाती है। तो कैसा लग रहा है? 22,222वीं बार मुझसे हारने के बाद तुम आज भी उतने ही कमजोर हो यामा। इन दोनों की फिर से बहस होने लगती है और टेनको कहती है अगर तुम इंसानों के साथ रहोगे तो तुम और कमजोर होते जाओगे, ये तुम्हारे लिए ही खतरनाक है। इतना कहकर ये यहाँ से चले जाती है। मिनाटो को यामा की फिक्र होने लगती है, पर यामा तो मस्त चिल कर रहा है पूरे टाइम। तभी मिनाटो पूछता है क्या मेरे साथ रहने की वजह से आप कमजोर हो रहे हो? अरे बच्चे, कहाँ तुम उस औरत की बातों में आ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है।
इधर ये दोनों भागते भागते जंगल पहुंच जाते हैं। एंशो अपने पंटर इनो पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि इन दोनों की पोल जो खुल चुकी है। तभी इसे वही लॉकेट मिलता है जो मिनाटो ने उस गिलहरी को दिया था। इंडिया की तरह इस एनिमे में भी बहुत तेज गर्मियां आ चुकी हैं और मिनाटो ने ताजे ताजे संतरे खरीदे हैं। इन भुक्कड़ लोगों को इसकी खुशबू बहुत पसंद आती है। इन लोगों को 24 घंटे बस खाने का देते रहो। तभी मिनाटो नोटिस करता है यामा बहुत उदास शांत कोने में बैठा हुआ है। 2-3 दिन से इसका साइज उतना का उतना ही है, जिसकी इसे बहुत चिंता हो रही है। मिनाटो को लगता है टेनको से हारने की वजह से यामा बहुत सैड है और इसका साइज नहीं बढ़ रहा। अरे बॉडी का यार। अब इसका मूड अच्छा करने के लिए मिनाटो इसे अपने साथ मार्केट लेकर जाता है मिठाइयाँ खरीदने। ये मिनाटो इसको डायबिटीज देकर ही मानेगा और ये यामा एक टांग से तैयार भी हो जाता है और दोनों निकल जाते हैं मार्केट की तरफ। रास्ते में मिनाटो यामा को अपनी पीठ पर बैठाता है क्योंकि ऑफ कोर्स ये उसका मूड ठीक करना चाहता है। अब चलते चलते ये लोग मार्केट पहुंच जाते हैं जहाँ यामा की नजर एक मैगजीन कंपनी पर जाती है जिनकी मैगजीन ये पूरे टाइम पढ़ता रहता है। मिनाटो को समझ नहीं आता कि यामा को यहाँ पर क्या काम है। तभी यामा अंदर चले जाता है। यहाँ एक एम्प्लॉय एलिवेटर से बाहर निकलता है जो कि काफी उदास और दुखी था क्योंकि इसकी मैगजीन ज्यादा बिक नहीं रही थी। तभी एक डायन इसे पीछे से पकड़ लेती है और इसका गला दबाकर इसे जान से मारने की कोशिश करती है। ये बेचारा कुछ नहीं कर पाता। इसे तो लगता है आज इसका काम 25 हो जाएगा। तभी यहाँ यामा आता है जिसे देखकर ये आत्मा यहाँ से भाग जाती है। ये बंदा यामा को देखकर हैरान रह जाता है कि भगवान सच में होते हैं और साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। मिनाटो समझ नहीं पाता कि ये बंदा यामा को कैसे देख पा रहा है, जिस पर यामा बताता है उसने खुद को इस बंदे के सामने विजिबल किया है। साथ ही यामा को इस बंदे की मैगजीन्स बहुत पसंद है। ये सुनकर ये बंदा तो इमोशनल हो जाता है और रोने ही लगता है कि साक्षात भगवान को मेरी मैगजीन्स पसंद आ रही हैं। मैं तो धनिया हो गया। धन्य होता है वो। ओह सॉरी। इस ऑफिस में सभी लोग यामा की बहुत इज्जत करते हैं और यहाँ पर यामा की एक मूर्ति भी रखी हुई है। ये बंदा जल्दी से अपने सभी साथियों को बुलाता है क्योंकि यहाँ साक्षात यामा आया हुआ है। सभी लोग यामा से मिलने के लिए भाग कर आते हैं। इस जर्मन शेफर्ड को देखकर इन्हें यकीन नहीं होता, पर जब यामा बोलना शुरू करता है तो इन्हें यकीन हो जाता है कि हाँ यही भगवान है, क्योंकि नॉर्मल जर्मन शेफर्ड तो बोल नहीं सकता। अब कंपनी का प्रेसिडेंट बताता है उनके बॉस भी यामा से मिलना चाहते हैं। उन्होंने यामा के बारे में इन्हें बहुत कुछ बताया है और ये दोनों तो बचपन के दोस्त हुआ करते थे। हाँ सच में। यामा उसके साथ गिल्ली डंडा खेलता था। ये लोग बहुत मिठाई खाते थे, पर वो तो ठहरा इंसान। उसे डायबिटीज हो गई और वो मर गया। अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो झूठ बोल रही हूँ। इन लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि यामा अब भी मैगजीन्स पढ़ता है और इन्हें एक आर्टिकल बीन पेस्ट के ऊपर भी लिखने को बोलता है क्योंकि ये कब से उसी का इंतजार कर रहा था। अब साक्षात भगवान ने धरती पर आकर कह दिया अब तो करना ही पड़ेगा। अब अपना ऑर्डर देकर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में मिनाटो पूछता है कि यामा सच में इतने सारे लोगों को जानता है, जिस पर यामा बताता है पहले के टाइम पर बहुत सारे लोग आत्माओं और भगवानों को देख पाते थे, पर वक्त के साथ ये सब कम होता गया और अब 1-2 लोग ही बचे हैं जो इन्हें देख सकते हैं। अब पेट पूजा करने के लिए ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ वेट्रेस इनके सामने 2 मेन्यू लाकर रखती है। ये देखकर मिनाटो को समझ नहीं आता कि भाई मैं तो अकेला आया हूँ तो इसने मुझे 2 मेन्यू क्यों दिए, क्या मेरी तरह ये भी यामा को देख सकती है। तभी यामा स्टाइल मारने के लिए अपने मेन्यू को हवा में उठाता है और मिनाटो जल्दी से इसे पकड़कर नीचे करता है। अरे भाई क्या कर रहे हो, सबको पता चल जाएगा, मेरे साथ आप भी हो यहाँ। तभी मिनाटो अपने आस पास देखता है और नोटिस करता है यहाँ सिर्फ मिनाटो ही नहीं है जिसके साथ कोई अदृश्य एनर्जी है। इस रेस्टोरेंट में ऑलमोस्ट हर किसी के पास अच्छी आत्माएं और भगवान के दूत हैं जिन्हें मिनाटो भी नहीं देख पाता। तभी इनका राजमा चावल भी आ जाता है और ये दोनों मस्त खाना लपेटते हैं। तभी मिनाटो की नजर एक साइड के टेबल पर जाती है जहाँ एक कैंची अपने आप चल रही थी। ये देखकर मिनाटो को कुछ समझ नहीं आता और ये यामा से पूछता है ये कैसे पॉसिबल है, आखिर मामला क्या है। जिस पर यामा बताता है किसी भी चीज का अगर अच्छे से ख्याल रखा जाए तो उसमें जान आ जाती है और उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, जैसा कि हमने गाचिया कूटा में देखा था। वो वीडियो नहीं देखी तो कमेंट में लिंक है, जाकर देख लेना। यामा बताता है इनके घर में भी एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और इसके बारे में मिनाटो को अब तक नहीं पता। तो दरअसल वो जो बेल है वही इनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। तभी रेस्टोरेंट से एक बंदा बाहर जाता है और मिनाटो नोटिस करता है दरवाजे की घंटी नहीं बजी और वो पूछता है अब क्या प्रॉब्लम है इस घंटी को, ये बजी क्यों नहीं। तो असल में ये घंटी भी एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और वो सिर्फ तभी
तभी बजती है जब कोई अनदेखी चीज किसी इंसान के साथ अंदर आती है, ताकि वेटर्स को पता रहे कि उन्हें एक नहीं 2 मेन्यू देने हैं। दरअसल ये रेस्टोरेंट बहुत पुराना है और बहुत समय से यहाँ या कोई मतलब अच्छी आत्माएं और भगवान के दूत का आना जाना लगा रहता है। यामा मस्त अपना लंच कर रहा होता है, तभी इसे एक मिनियन बताता है इनके घर में 2 अनजान लोग आ चुके हैं। अब ये लोग क्या करें? ये दोनों वही चोर हैं जो उस ग्रैनी को ठग रहे थे और मिनाटो के लॉकेट की मदद से ये लोग इसके घर तक आ चुके हैं। इनका प्लान है कि ये मिनाटो के लॉकेट को सस्ते में खरीदेंगे और बाहर जाकर महंगे में बेचेंगे। इन दोनों से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है और ये लोग लगातार बेल बजाए जा रहे थे। थोड़ी देर तक कोई दरवाजा नहीं खोलता तो ये लोग गेट ही तोड़ने लगते हैं। क्या चोटे लोग हैं भाई। ये तो सच है कि लड़कों का दिमाग घुटनों में ही होता है। तभी मिनियंस यामा से पूछते हैं इनका क्या किया जाए, जिस पर यामा कहता है तुम्हें जो करना है करो, मुझे तंग मत करो, मुझे राजमा चावल एंजॉय करने दो। तो अब होगा असली खेल शुरू। मिनियंस इनके लिए गेट खोल देते हैं और इन्हें ईमानदारी से प्यार से धीमे धीमे हौले हौले घर के अंदर आने देते हैं। ये लोग घर के अंदर जाते हैं और मिनाटो को ढूंढने लगते हैं। हेलो, कोई है? मिस्टर कुसुनोकी, हेलो हेलो। पर इन्हें कोई जवाब नहीं मिलता और ये लोग बस अंदर जाते ही जाते हैं। एक पॉइंट पर इन्हें भी लगने लगा था हम मिनाटो के घर आए हैं या मुजान के इन्फिनिटी कासल में आ चुके हैं। इन दोनों से कीचड़ जैसी स्मेल आ रही थी क्योंकि ये लोग नहाकर नहीं आए हैं। वही लड़कों वाली बीमारी। ये लोग बस चलते ही जाते हैं और इस घर का एंड ही नहीं होता। तभी अचानक से इनके सामने एक काला साया आ जाता है जो कि तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर ये दोनों अपनी जान बचाकर उल्टे पांव भागने लगते हैं। ये दोनों बहुत तेज भागते हैं पर जल्द ही काले साए की चपेट में आ जाते हैं। पर अगले ही पल इनकी आंख खुलती है और ये दोनों घर के बाहर होते हैं। खुद को सही सलामत देखकर इनको बहुत खुशी होती है और दुम दबाकर यहाँ से निकल लेते हैं। अरे हम नहीं जा रहे मुजान के इन्फिनिटी कासल में। दूसरी तरफ टकलू भाई का पेंगुइन इन पर नजर रख रहा था। इधर ये दोनों मस्त खाना ठूस के यहाँ से निकल लेते हैं। घर जाते हुए इन्हें शाम हो जाती है। तभी रास्ते में इन्हें एक ग्रैनी मिलती है जो कि एक श्राइन में कुछ फूल वगैरह चढ़ा रही थी। तभी यहाँ इसकी बेटी आती है और इसे कहीं भी जाने के लिए डांटती है क्योंकि अब उम्र हो गई है ना, रास्ता भी भटक सकती है। मिनाटो इनसे पूछता है कि ये किस भगवान की पूजा कर रही थी, जिस पर ये आंटी बताती है हमारी अम्मा शुरू से देवों के देव, पहाड़ों के देव यामागामी की पूजा करते आ रही है, उन्हीं के लिए हमने ये मूर्ति रखी है। इतना कहकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी मिनाटो देखता है यामा अपने ओरिजिनल साइज में आ चुका है और इसके शरीर से बहुत तेज रोशनी निकलती है। अरे सर थोड़ी ब्राइटनेस कम करो, अंधा हो जाऊंगा मैं। यामा को नॉर्मल देखकर मिनाटो बहुत खुश होता है और ये पूछता है कि भाई इतना टाइम कैसे लग गया आपको, मेरे को तो आपकी चिंता होने लगी थी। अरे बच्चे, जब तुम इंसान मेरी पूजा करते हो, मुझ में श्रद्धा दिखाते हो, भरोसा रखते हो, तो उस भरोसे के साथ मैं भी मजबूत होता जाता हूँ। इसीलिए उस ग्रैनी के पूजने की वजह से मैं नॉर्मल हो चुका हूँ। मिनाटो यामा के लिए बहुत खुश था और ये दोनों हंसते हंसते घर को निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हारिमा के हेडक्वार्टर्स में टकलू भाई साहब का पेंगुइन इन्हें सारी बातें बताता है कि वो दोनों चोटे लोग मिनाटो के घर गए थे और फिर दुम दबाकर वहाँ से भाग आए। ये लोग समझ जाते हैं कि वो लोग बहुत ढीठ हैं, उनका कुछ तो करना पड़ेगा, क्या पता फिर वापस आ जाएं। इधर ये दोनों भागते भागते बहुत थक चुके थे और एक जगह पर बैठ जाते हैं, पर इन लोगों ने हार अभी भी नहीं मानी थी। कितने ढीठ हो यार तुम। तभी इनके सामने अचानक से एक पोर्टल खुल जाता है। अब अगले दिन हारिमा फिर से मिनाटो के घर चिट्ठी लेने पहुंच जाता है, पर जैसे ही वो घर के अंदर अपना पहला कदम रखता है उसे बहुत तेज प्रेशर फील होता है। ये पहले वाले से भी बहुत ज्यादा था, पर फिर भी हारिमा धीरे धीरे अंदर आता है। मिनाटो गेट पर जाता है और देखता है हारिमा के सर पर लाल कबूतर बैठा हुआ है और इसी वजह से ये बेचारा चल तक नहीं पा रहा। अब हारिमा बताता है आजकल इनकी बस्ती में कुछ ज्यादा ही आत्माएं घूम रही हैं, जिनके लिए इन लोगों ने पूरी बस्ती में यहाँ वहाँ चारों तरफ मिनाटो के टेलिस्मैन चिपका दिए थे, जिससे इन्हें मदद तो मिली, पर ये आत्माएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मिनाटो को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी हारिमा इसे हमेशा की तरह मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ देता है और पूछता है क्या इसके घर में कोई 2 ढोंगी बाबा आए थे। पर जब वो आए थे तब मिनाटो घर पर ही नहीं था और मिनियंस इसे बताते हैं हाँ मिन्नू, 2 ढोंगी लोग आए तो थे पर हमने उन्हें ठिकाने लगा दिया था। अब इस बार तो मिनाटो उनसे बच गया, पर उसे ध्यान देना होगा क्योंकि वो लोग बहुत ढीठ हैं और वो वापस जरूर आएंगे। अब हारिमा के जाने के बाद मिनाटो यामा से भी इस बारे में डिस्कस करता है, जिस पर यामा बताता है कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही आत्माएं अचानक से नहीं बढ़ सकती। तभी इनके तालाब से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और यहाँ पर एक हैंडसम मुंडा प्रकट हो जाता है, जिसके साथ शेषनाग नहीं 8 सर वाला 8 नाग होता है, जिसकी वजह से ये मुंडा खुद को ओरोचिमारू समझने लगता है और अपने इस सांप का नाम भी ओरोची रखता है। इस बंदे मतलब भगवान, गॉड, प्रभु
प्रभुदेवा का नाम सुजैन है और ये बहुत सोना मुंडा है, आप तो देख ही सकते हैं। सुजैन आते ही मिनाटो को धमकाने लगता है। मिनाटो मदद के लिए यामा की तरफ देखता है, पर उसे तो इन चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो मस्त अपना चिल करता है। अब सुजैन बताता है उसने अपनी बड़ी बहन वही अमेज़न बॉक्सेस वाली दीदी से मिनाटो के बारे में बहुत सुना है और ये बस इससे मिलने आया है। अब अचानक से ऐसे नदी तालाब के रास्ते से आने के लिए सुजैन मिनाटो को माफी के तौर पर एक बैरल भर के दारू देता है। गैस करो सबसे पहले दारू चखने कौन आएगा? सही जवाब, कछुआ ही आता है। पर ओरोची भी इसके मजे लेना चाहता था और सुजैन इसे मना कर देता है। सीधी सी बात है भाई, किसी को झूठा गिफ्ट थोड़ी ना देते हैं। पर ये तो ठहरा सांप, इसे कहाँ इतनी अकल। और ये द ग्रेट सुजैन जी से बहस करने लगता है, जिस पर सुजैन को बहुत गुस्सा आता है और वो तो इसका सर कलम करने के लिए अपनी तलवार भी समन कर लेता है और इनकी बोटी बोटी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगते हैं। साले आज तो तेरी पूंछ गई। ज्यादा चिगवा मत बन सूजन। सुजैन नाम है मेरा। मिनाटो यामा से मदद मांगता है बट वो तो ठहरा चिल गए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनाटो इनकी लड़ाई रोकने की कोशिश करता है, तभी सुजैन कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर मैं इसकी पूंछ काट दूं तो वो तलवार बन जाएगी जिसे तुम रख लेना। ये सुनकर मिनाटो को इंटरेस्ट तो आ जाता है पर फिर भी वो ऐसा करने से मना ही करता है। एनिमल लवर है ना थोड़ा सा। सुजैन को मिनाटो के साथ मजा नहीं आता और वो इस पर ही हमला कर देता है। तभी मिनाटो अपने विंड मैजिक से इसके अटैक को ब्लॉक करता है। ये देखकर सुजैन भी हैरान रह जाता है पर इसे अभी भी लगता है मिनाटो बहुत कमजोर है और अब ये उसे ट्रेनिंग देगा। मिनाटो मना करता है क्योंकि उसे लड़ाई झगड़े बदमाशी का शौक नहीं है। पर सुजैन इसका हाथ पकड़ता है और इसे अपने साथ आरो के शहर ले जाता है। आसमान में अपनी दुनिया का पोर्टल खोलकर सुजैन इसे अपने घर ले आता है। यामा और उरुची को सुजैन पर 2 कौड़ी का भरोसा नहीं है, इसलिए ये भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। यामा को देखकर मिनाटो बहुत खुश होता है पर यामा तो ठहरा चिल गए, वो एक कोने में बैठकर मैच देखता है। मिनाटो भी अब जर्मन शेफर्ड से सारी उम्मीदें छोड़ देता है और सुजैन से लड़ने का डिसाइड करता है। तभी अचानक से सुजैन मिनाटो पर हमला कर देता है। मिनाटो तुरंत ही अपने विंड मैजिक का यूज करके उसे रोकता है और कायरो की तरह मैदान छोड़कर भाग जाता है। सुजैन इस पर लगातार हमले करता है और मिनाटो उन हमलों से जैसे तैसे खुद को बचाता है। इसी बीच मिनाटो की हालत खराब हो जाती है और सुजैन को यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। वो मिनाटो को समझाता है, ओ इंसान, तुम पहले बंदे हो जिसे फ्यूजन ने अपनी पावर्स दी है, थोड़ा मेहनत करो, स्ट्रॉन्ग बनो, वरना 4 लोग फ्यूजन को कमजोर समझेंगे। ये सब सुनकर मिनाटो को रियलाइज होता है जिसे ये इतने हल्के में ले रहा है वो खुद भी एक गॉड है। मिनाटो अपने इस बिहेवियर के लिए तुरंत ही सुजैन से माफी मांगता है पर ये खुश होने के बजाय उल्टा गुस्सा हो जाता है। तुझ इंसान, तू क्यों मुझे जर्मन शेफर्ड की तरह बुढ़ा समझता है? मैं तेरी ही उम्र का हूँ भाई। तभी पीछे से यामा इसकी खिल्ली उड़ाता है, नहीं मिनाटो, ये तो मेरी उम्र का है, 3,04,52। हाँ, इसकी उम्र तो मुझसे भी ज्यादा है। ये सुनकर सुजैन का दिमाग खराब हो जाता है पर इधर तो इनकी पार्टी चल रही होती है। दोनों भाई अपने अपने दुखड़े सुनाते हैं और अपनी अपनी एक्स को गाली देते हैं। दूसरी तरफ एंशो और इनो बस्ती में लगे हुए सारे टैलिस्मैन निकाल देते हैं जिससे यहाँ आत्माएं बढ़ जाएंगी और इन्हें रोजगार मिलेगा। तभी यहाँ टकलू भाई साहब आ जाते हैं जिसे देखकर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं पर इन्हें हारिमा और टकलू दोनों देख लेते हैं और अब इन्हें सारा मामला पानी समझ आ जाता है कि ये लोग ही सारे टैलिस्मैन निकाल रहे हैं। तभी होरिकावा यहाँ आती है और इन्हें बताती है उसे वो जगह मिल गई है जहाँ से ये सारी आत्माएं आ रही हैं। ये तीनों उसी तरफ जाते हैं। इधर मिनाटो अभी भी सुजैन से बचकर बस भाग ही रहा होता है। लड़ते लड़ते मिनाटो को समझ आ जाता है इतनी दूरियों से सुजैन से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, अगर इसे कुछ करना है तो उसे अपने करीब लाना होगा। सुजैन तेजी से मिनाटो पर हमला करने आता है और तभी मिनाटो अपने मैजिक एक्टिवेट करके सुजैन को दूर फेंक देता है। इस अटैक से मिनाटो काफी थक जाता है और सुजैन इसके पास आकर इसकी तारीफ करता है पर अभी भी इसे बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब घर जाकर ये लोग दाल बाटी, माछ भात, सरसों की रोटी, मक्के का साग लपेटते हैं। यहाँ तक सब ठीक है। आप इन लोगों को देखो, कभी अखड़ नशेड़ी हो रखे हैं। बातों बातों में इन लोगों के बीच बहस भी छिड़ जाती है। तूने मेरी दारू में ज्यादा पानी मिला दिया, अब मुझे ये चढ़ ही नहीं रही, ले मेरा फल खा ले, चढ़ने लगेगी। अरे ये महकने वाला। इधर सुजैन मिनाटो को मोटिवेट करता है, भाईजान थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अब ये बूढ़ा जर्मन शेफर्ड बार बार चिवावा बन जाता है, मदद किया करो इनकी थोड़ी। यहाँ सुजैन को कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही थी। तभी यहाँ इसकी बहन आ जाती है और इसके चेहरे से सारी हंसी गायब हो जाती है। दरअसल देवी जी को सुनने में आया था कि किसी ने मिनाटो की बहुत धुलाई करी है अपनी दुनिया में ले जाकर और अब उसकी भरपाई भी तो करनी होगी। देवी जी इसे अपने साथ ले जाने लगती हैं। सुजैन का मन तो नहीं था जाने का बट देवी जी की बात कोई कैसे टाल सकता है। इधर ये तीनों उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ चारों तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी होती है। तभी इनकी नजर जाती है उसी
उसी पोर्टल पर जहाँ से ये सारी आत्माएं बाहर आ रही थी। ये पोर्टल यहाँ से मूव कर जाता है और आसमान में ही कहीं गायब हो जाता है। यामा को भी इस चीज का एहसास हो जाता है और फाइनली हम उसी मिस्टीरियस बंदे को भी देखते हैं। अगले दिन मिनाटो इन चिल्लरों को लेकर घूमने निकलता है। तभी इनकी नजर साइड में हो रहे एक फेस्टिवल पर जाती है। दरअसल ये फेस्टिवल द ग्रेट माउंटेन गॉड यामा के लिए मनाया जाता है, क्योंकि वही इनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। पर धीरे धीरे यहाँ के लोग इस बारे में भूलते जा रहे हैं। तभी यहाँ इचिजो दद्दू और उनका पोता आता है। इस मेले में ये भी अपनी दुकान लगा रहे हैं और मिनाटो को भी इनकी दुकान विजिट करने बोलकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ बहुत सारी दुकानें थी। सभी लोग इस फेस्टिवल के लिए तैयारियां करते हैं। यहाँ वो मैगजीन की दुकान भी होती है। अब लोगों का इतना प्यार देखकर जर्मन शेफर्ड तो खुशी से ब्राइटनेस ही बढ़ा देता है। यामा को खुश देखकर मिनाटो को भी बहुत खुशी होती है। दूसरी तरफ तेनको अपनी श्राइन पर होती है। तभी इसके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है और अब ये भी अलर्ट हो जाती है। इधर इन लोगों को घर जाते वक्त रास्ते में एक बेब्लेड शॉप दिखती है। यहाँ बच्चे बैटल कर रहे होते हैं। अब इनको देखकर मिनाटो का भी इंटरेस्ट जाग जाता है और ये भी यामा के साथ 1v1 मैच करेगा। पर पहले ये लोग ट्रायल करते हैं। मिनाटो अपना बेब्लेड छोड़ता है पर यामा से वो भी नहीं होता, क्योंकि इसके अंगूठे ही नहीं है। ये कैसे बेब्लेड घुमाएगा। यामा अपनी पावर्स का भी यूज करता है पर फिर भी इससे कुछ नहीं होता। तभी मिनाटो इसे समझाता है बेब्लेड को बहुत प्यार से हौले हौले छोड़ना होगा, तभी वो सही से घूमेगा। यामा ये चीज ट्राई करता है और सच में इस बार ये बेब्लेड को घुमा पाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच बैटल शुरू हो जाती है। मिनाटो अपने बेब्लेड से अटैक भी करता है पर फिर भी ये खुद ही हार जाता है। दूसरी तरफ हारिमा की टीम उन्हीं ढोंगियों को ढूंढ रही होती है पर इन्हें वो लोग कहीं नहीं मिलते। तभी टकलू भाई साहब बताते हैं इन आत्माओं के पीछे उन दोनों का ही काम है, पर पोर्टल जैसी चीज को कंट्रोल करना उनके बस की नहीं है। तभी यहाँ होरिकावा आती है और उसे देखकर इचिजो इस पर फटने लगता है। तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर मत जाया करो। मतलब सारा काम क्या मैं अकेले करूंगा? अब होरिकावा बताती है उसे पता चला है यहाँ पास के ही एक घर में 2 एग्जॉर्सिस्ट हैं। हो सकता है वो दोनों वही हों। इनकी ये बातें वो मिस्टीरियस बंदा छुपकर सुनता है। इधर मिनाटो को मार्केट में वही बंदा दिखता है, जिसे देखकर मिनाटो इसे पहचान जाता है और इसका पीछा करता है, पर अचानक से वो बंदा गायब ही हो जाता है। तभी मिनाटो के कानों में विंड स्प्रिट कहती है खतरा आने वाला है, सावधान रहो। तभी यहाँ रेजिन और फ्यूजन आते हैं, जो कि मिनाटो को उसी पोर्टल के बारे में बताते हैं जिसके अंदर से आत्माएं बाहर आ रही हैं। हो ना हो उसके अंदर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बीस्ट है जो कि उन छोटी आत्माओं को यहाँ भेज रहा है। यहाँ हारिमा हीरो की टीम इन दोनों ढोंगियों को रंगे हाथ पकड़ लेती है और अब इनसे सारा सच उगलवाते हैं। ये लोग अपनी गलतियाँ स्वीकार करते हैं कि इन लोगों ने ही टैलिस्मैन को निकाला था, पर इन्हें पोर्टल के बारे में कुछ नहीं पता। पर पोर्टल की वजह से इन लोगों का फायदा तो बहुत हुआ है। तभी हारिमा को एक आवाज आती है और वो सब छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। ये आवाज उसी पोर्टल से आती है जो कि अब मिनाटो के सामने आ चुका है। इसके अंदर से बहुत सारी आत्माएं बाहर आती हैं और ये पूरी बस्ती के लोगों की हालत खराब कर देती हैं। लोगों को अचानक से चक्कर, कमजोरी, थकान महसूस होने लगती है। यामा इससे अकेले ही लड़ने का डिसाइड करता है और अपनी पावर से इस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर अभी भी यहाँ बहुत सारी आत्माएं घूम रही थी जो कि मिनियंस की भी हालत खराब कर देती है। मिनाटो अपने टैलिस्मैन निकाल कर अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, पर इतने से इसका काम नहीं बनेगा, इसलिए ये फिलहाल घर को निकल जाता है। इधर ये दोनों इनसे छूटकर भाग जाते हैं, पर अभी इन लोगों को उन ढोंगियों को छोड़कर इन आत्माओं का सामना करना होगा। मिनाटो घर जाकर तुरंत ही चिट्ठी फर्रे बनाने लग जाता है। तभी इसके घर के ऊपर भी एक पोर्टल खुल जाता है। यामा ने उसे वहाँ डिस्ट्रॉय तो कर दिया था, पर वो फिर से ओपन हो गया क्योंकि उसके अंदर रहने वाली ताकत बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो इनकी पूरी बस्ती खत्म हो जाएगी। सारे पंछी, मछली, जानवर सब भागकर मिनाटो के घर में छुप जाते हैं। पर तभी अचानक से यामा की ओपेसिटी कम हो जाती है क्योंकि लोगों का भरोसा अब यामा पर कम हो रहा है और अब ये अपने शरीर को मेंटेन नहीं कर पा रहा। ये आत्माएं हारिमा की टीम पर चार्ज कर देती हैं, पर यहाँ सभी लोग कमाल के हैं। ये लोग इन आत्माओं को आसानी से हैंडल कर लेते हैं, पर ये आत्माएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक आत्मा होरिकावा पर भी अटैक कर देती है, पर इचिजो आकर इसे बचा लेता है। गाल देख रहे हो भाई के कैसे लाल हो रहे हैं। यहाँ मिनाटो ने अपने टैलिस्मैन बना लिए थे। वो यामा को घर पर छोड़कर लोगों की मदद करने निकल जाता है। तभी वो मिस्टीरियस बंदा इसे देख लेता है और तुरंत ही पहचान भी जाता है। यहाँ हारिमा की मदद के लिए सारी कुड़ियाँ भी आ जाती हैं। सभी मिलकर आत्माओं का सफाया करते हैं। यहाँ मिनाटो पर आत्माएं हमला कर देती हैं, जिन्हें ये अपने टैलिस्मैन की मदद से रोक लेता है। तभी इसके हाथ से सारे टैलिस्मैन छूटकर हवा में चले जाते हैं। क्या बेवकूफ है भाई, अब क्या फिर से घर जाएगा चिट्ठी बनाने। तभी यामा यहाँ आकर इसे बचा लेता है, जिस वजह से उसका साइज छोटा हो जाता है। मिनाटो को इसकी चिंता होने लगती है।
यहाँ यामा की हालत खराब हो जाती है, पर फिर भी वो इस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर ही देता है। तभी यहाँ तेनको आती है और यामा से कहती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, तुम इंसानों के साथ रह रहकर खुद इंसानों की तरह कमजोर हो जाओगे। लोग वक्त के साथ साथ यामा के बारे में भी भूलते जा रहे हैं। कुछ को तो ये भी नहीं पता कि फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है और इसी वजह से यामा कमजोर पड़ रहा है। तेनको इसे इंसानों को छोड़कर अपने साथ चलने बोलती है, पर यामा जानता है ये लोग इसकी कितनी इज्जत करते हैं और सिर्फ उन्हीं के लिए आज ये लड़ रहा है। इसी के साथ यामा इस पोर्टल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर मिनाटो बहुत खुश होता है। तभी यहाँ एक बहुत बड़ा नेगेटिव एनर्जी आ जाता है। यही तो है जो अब तक आत्माओं को इस दुनिया में भेज रहा था। पोर्टल डिस्ट्रॉय होने से पहले ये बाहर आ गया था। यामा ने अपनी सारी एनर्जी यूज कर ली है, तो अब मिनाटो को ही इस बंदे से लड़ना होगा। सिर्फ ये सुनकर ही मिनाटो की फट जाती है। सारी आत्माएं मिनाटो पर एक साथ हमला कर देती हैं। तभी हारिमा हीरो आकर इसे बचा लेता है। हारिमा भी काफी वक्त से लड़ रहा था, जिस वजह से इसकी भी हालत खराब हो जाती है और ये भी नीचे गिर जाता है। मिनाटो के पास कोई टैलिस्मैन भी नहीं है और अब इसे समझ नहीं आता कि इसे क्या करना चाहिए। तभी विंड स्पिरिट इसके सारे उड़े हुए टैलिस्मैन इसे वापस करती हैं। मिनाटो हारिमा को भी ये टैलिस्मैन देता है ताकि वो इन छोटी मोटी आत्माओं को निपटा दे और अब इसे बस उस बड़े वाले को खत्म करना है। मिनाटो अपनी वही चौथी क्लास वाली ट्रिक का यूज करता है, जहाँ वो सारे टैलिस्मैन को हवा में उड़ाकर मॉन्स्टर पर अटैक करता है, पर मॉन्स्टर इसे बहुत आसानी से ब्लॉक कर देता है और अब ये और भी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करते हुए मिनाटो के पीछे ही पड़ जाता है। मिनाटो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता है। तभी इसे एक आइडिया आता है और ये अपने बचे हुए टैलिस्मैन से डायरेक्ट अटैक नहीं करता। ये उनको हवा में गोल गोल घुमाते हुए एक बवंडर बनाता है, जिससे इसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और जैसे ही ये मॉन्स्टर पर अटैक करता है तभी इसके पीछे से हमला हो जाता है। पर यहाँ तेनको इसकी मदद करती है, क्योंकि आफ्टर ऑल मिनाटो ये सब यामा के लिए ही कर रहा है। मिनाटो अपनी पूरी जान लगा देता है और इसका अटैक मॉन्स्टर के कोर पर जाकर लगता है, जिस वजह से ये मॉन्स्टर मारा जाता है और इसी के साथ सारी बस्ती की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। लोगों की तबीयत भी बेहतर हो जाती है, मानो यहाँ एक नया सवेरा आ जाता है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और यामा का साइज फिर से बड़ा हो जाता है, बॉडी का गाइस, बॉडी का। ये देखकर मिनाटो बहुत खुश होता है, पर तभी यामा अपनी ब्राइटनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ा लेता है। ब्राइटनेस तो कम करो अंकल, मैं अंधा हो जाऊंगा। तेनको यहाँ से जाने लगती है। तभी मिनाटो इसका भी शुक्रिया अदा करता है। इधर इन दोनों ढोंगियों के सामने वही मिस्टीरियस बंदा आ जाता है और ये अपने जानवरों से इन जानवरों पर हमला कर देता है, जिसके बाद ये इन्हें पकड़कर बांध देता है और किसी कोने में छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन फेस्टिवल शुरू हो जाता है, जो कि हर 3 सालों में एक बार होता है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और मिनाटो भी अपनी पलटन के साथ पहुँच जाता है, जहाँ ये लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं, खाना ठूसना। यहाँ पर गेम्स भी होते हैं। मिनाटो एक शूटिंग गेम खेलता है। वैसे तो इसका निशाना लग जाता है, पर ये बॉक्स नहीं गिरता, जिस वजह से इसे कोई प्राइज नहीं मिलेगा। लेकिन तभी यामा चीटिंग करके उसे नीचे गिरा देता है और अब मिनाटो जीत जाता है। ऐसे ही ये लोग खाते हैं, पीते हैं, इचिजो की दुकान पर भी जाते हैं। इधर हारिमा भी फेस्टिवल पर ही होता है, जहाँ इसे टकलू भाई साहब मिलते हैं और आज के दिन हारिमा को बिना टेंशन के फेस्टिवल एंजॉय करने को बोलते हैं। इचिजो भी होरिकावा को रिस्क करने की कोशिश करता है और ये अप्सराएं भी यहाँ फेस्टिवल एंजॉय करती हैं। तभी यहाँ फायरवर्क शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। सभी लोग अपना काम छोड़कर फायरवर्क देखने लगते हैं। फेस्टिवल खत्म होने के बाद हारिमा अपने काम में लग जाता है और इसे वो दोनों ढोंगी भी मिल जाते हैं, पर इसे पता नहीं वो किसका काम है। तभी यहाँ होरिकावा आती है और बताती है, हमारा काम शुरू। फिर से एक आत्मा के बारे में पता चला है, चलो चलते हैं उसे पकड़ने। दूसरी तरफ मिनाटो अपने हॉट स्प्रिंग में गर्म पानी के मजे लेता है। तभी यहाँ सुमुगी भी आती है और ये इसे भी अपने साथ इनवाइट कर लेता है। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद ये लोग खाना पीना खाते हैं। तभी यहाँ हैंडसम मुंडा आ जाता है और आते ही ये बंदा समोसे लपेटने लगता है। जल्दी जल्दी खाना खाकर ये मिनाटो को जबरदस्ती अपने साथ ट्रेनिंग कराने ले जाता है। मिनाटो इसके साथ जाना नहीं चाहता था, पर अब ये कर भी क्या सकता है। तभी यहाँ इसकी बड़ी बहन देवी जी आ जाती है। वो इस बंदे से परेशान हो चुकी है और इसे जबरदस्ती अपने साथ घर वापस ले जाती है। यहाँ सभी लोग अपना खा पी रहे हैं, टाइम एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं। ये देखकर मिनाटो को बहुत अच्छा लगता है। मिनाटो इचिजो की स्वीट्स अपने घर भी भिजवाता है, जो कि वराशी और बाकियों को बहुत पसंद आते हैं। साथ ही उसकी मॉम भी खाने पीने की चीज मिनाटो के लिए भिजवाती है, जो कि यहाँ के सारे गॉड्स को बहुत पसंद आते हैं। और हमारा कछुआ तो बस दारू ही पीता रहता है। पंछियों की भी जोरदार ट्रेनिंग चल रही होती है और ये बहन की बूढ़ी चिड़िया फाइनली अच्छे से बोलना सीख जाती है। तभी इनका वही अंडा चमकने लगता है और ट्रांसफॉर्म होकर प्यारी सी गिलहरी का रूप ले लेता है और यामा तुरंत ही इसे अपना मिनियन बना लेता है। मिनाटो अपनी इस लाइफ से बहुत खुश है और वो हमेशा बस ऐसे ही जीना चाहता है। इसी के साथ ये होलसम सा एनीमे खत्म हो जाता है।
होता है। आई होप आपको ये एनिमे पसंद आया होगा, तो बस कमेंट में गुलाबी दिल की बारिश कर दो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।